पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स कौन कौन पिछले क्लास में नहीं आए थे मेरी? हाथ उठाओ, भगाऊंगा नहीं, हाथ उठाओ बस। हाँ, जागृति, खुशबू, गौरी, पुराना वीडियो देख लेना बेटा आप लोग, है ना, वीडियोस देख लेना। चलिए, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, दो टाइप का ग्रोथ मॉडल हम इसमें पढ़ेंगे। दो टाइप का ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा लॉजिस्टिक। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोग समझते हैं, एक्सपोनेंशियल का मतलब भयंकर, लगातार अच्छे से हो रहा है कोई चीज। ठीक है, तो ग्रोथ जो है किसी भी पॉपुलेशन का, एक्चुअल में ये किसका है भाई? पॉपुलेशन का ग्रोथ का मॉडल है। ठीक है, तो कोई भी एक स्पीशीज का पॉपुलेशन है ना, या कम्युनिटी में कोई पॉपुलेशन है, तो कोई भी एक पॉपुलेशन अगर है तो उसका ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा? कोई भी पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन स्पीशीज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा भाई? बहुत अच्छे सा रहने के लिए चाहिए, है ना, हाँ, रहना, खाना, ठीक है, और इनकी जगह अच्छे से होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मेनली तीन चार चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक तो सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं वो लोग, अगर एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं। देन उसके बाद उनको फूड मिलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फूड उनको मिलना चाहिए। भाई किसी का भी ग्रोथ डिपेंड करता है फूड पे। ठीक है, तो फूड उस जगह उनको अच्छे से मिलना चाहिए, रहने की जगह मिलना चाहिए, सुटेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। और तो यही तीन चार चीजें जो हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, सुटेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रहती हैं किसी भी एक पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी एक जगह पर बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं, ठीक है, खाना पीना बहुत अच्छा है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो वो जो पॉपुलेशन है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। किसी एक जगह पर काफी अच्छा फूड है, सुटेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, और वहां बिल्कुल भी जो स्पीशीज है, जो पॉपुलेशन है, उनके बीच में क्या होता है बेटा, लड़ाई वड़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन नहीं है। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन नहीं है किसी भी सोर्स को लेकर के, क्योंकि वो सोर्स अबंडेंट है, तो मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, और ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बट क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी स्पीशीज के लिए अबंडेंट अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में। ठीक है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेस है हर एक चीज के लिए। जैसे आजकल बैटरी वाली कार, बैटरी वाली मोबाइल, वो बेटा नमीरा, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, बैटरी वाली कार आ रहे हैं, बैटरी वाले, वो रिमोट वाला बैटरी वाला कार नहीं, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स तो चल रहे हैं बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो। ठीक है, तो टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ईंधन बचाने के लिए, ईंधन, पॉल्यूशन कम करने के लिए, और रिसोर्सेज को बचा के रखने के लिए। गाड़ियों से ज्यादा फैक्ट्रियों से पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज जो होती है ना, उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, गाड़ी से ज्यादा होता है वो। ठीक है, तो मेनली जो है रिसोर्सेस लिमिटेड है। जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, ये बहुत लिमिटेड है, आज नहीं तो कल ये खत्म होगा। तो लोगों को
फ्यूचर प्लान करके अभी से चीजों को स्टार्ट करना जरूरी है, नहीं तो एक समय के बाद ये वैसे ही है, जब एकदम ज्यादा भूख लग रही है तब खाना बना रहे हैं हम, पहले से बना के नहीं रखे हैं, ये वैसे ही हो जाएगा। अभी से अगर हम लोग बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के धीरे धीरे वो धीरे धीरे और एडवांस होगा। एक समय आएगा कि बेटा अभी जो मोपेड है या बाइक है 100 ज्यादा 150 किलोमीटर एक चार्ज पे चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बैटरी। मैं बता रहा हूँ आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, आज से 15 से 20 साल बाद इतनी छोटी छोटी बैटरी जो रहती है ना 400 500 किलोमीटर की रेंज को तय करेंगे, ठीक है। और रोड में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन होगा, और मतलब कुछ ही मिनट के चार्ज में वो कई किलोमीटर जा सकते हैं। मतलब ये होगा आगे चल के, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। तो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम लोग बचा सकें, बाकी दूसरे काम में यूज कर सकें। एरोप्लेन वगैरह में भी फॉसिल फ्यूल लगता है, सुपीरियर पेट्रोल लगता है उसमें, ठीक है। तो जिसमें जरूरत है उसमें बस लिमिटेड यूज करें, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा कारण इससे पॉल्यूशन भी होता है ना, पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन आजकल जो इंजन्स होते हैं, गाड़ियां हैं, और है ना, भारत स्टेज 3 4 5 6 आ रहा है, तो इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, बट फिर भी होता है। तो हम काहे को पॉल्यूशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है रिलीज करेंगे, ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है फैक्ट्रियों के कारण। तो ये हम जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। तो ये सब रिसोर्सेस के कारण, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो रिसोर्सेस लिमिटेड है। जैसे हम लोग किसी एक जगह पर अगर रह रहे हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई बहुत नहीं फैल सकता, उसको आर्टिफिशियली फैला रहे हैं। नेचुरल मुंबई नहीं फैल रहा है, वो आर्टिफिशियली उसको फैला रहे हैं, उसको समुद्र को ढक ढक के आस पास जो एरिया को कवर कर रहे हैं। दुबई भी वैसे ही है ना जब पानी के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड बना के घर बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण होता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या बताता है कि भैया रिसोर्सेस लिमिटेड है, आपको इसी में ही सारा चीज करना है, जितना संसाधन है, जितना रिसोर्सेस है, उसी में ही इंसानों को रहना पड़ेगा, उसी में उसको जीवित रहना पड़ेगा और अपना काम चलाना पड़ेगा। तो अगर लिमिटेड है ऑब्वियसली फिर एक चीज उभर के आती है, कोई भी चीज लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल सीट लिमिटेड है, नीट देने वाले 14-15 लाख हैं, बट सीट 1 लाख के आसपास, उससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी जो 14 लाख है बेटा, वो तो आउट होंगे ही होंगे किसी न किसी तरीके से। तो फिर 15 लाख के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, लिमिटेड सीट्स। तो ये क्या बताता है, ये हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, एक समय के बाद हमको ग्रोथ रोकना पड़ेगा या ग्रोथ को स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे हम एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। उससे ज्यादा पॉपुलेशन अगर एक्सपांड हुआ, ग्रोथ हुआ, तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा कि एक दूसरे को मार देंगे, जैसे अभी होता है, ठीक है। समझ आ रहा है, दोनों ग्रोथ मॉडल जो है, एक्सपोनेंशियल जो अनलिमिटेड है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब जो लॉजिक की बात कर रहे लिमिटेड हैं, होगा। अनलिमिटेड नहीं होता है, कोई चीज लिमिटेड होता है, ठीक है। तो दोनों का जो ग्रोथ कर्व मॉडल है, ठीक है, दोनों का जो ग्रोथ कर्व मॉडल है, इसको अपन देखेंगे। कपड़ा वपड़ा धो रहे हो क्या बेटा, ये किसका आवाज आ रहा है? हाँ, चलिए। तो इधर जो रहेगा ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। इधर जो रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये टाइम है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, उतना ज्यादा कंपटीशन चलेगा उनके बीच में, ठीक है। तो कोई भी स्पीशीज शुरुआत में एकदम से ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए शुरुआत में एनवायरमेंटल फैक्टर सुटेबल नहीं होते हैं, आसपास का एनवायरमेंट सुटेबल नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को ढाल लेता है ना। फिर वो लोग चीजों को समझते हैं, कोई भी स्पीशीज आसपास के एनवायरमेंट को समझता है, उसके हिसाब से अडेप्ट होता है, उसके हिसाब से खाना पीना ढूंढना चालू करेगा, और फिर एक समय के बाद क्या करेगा, वो उस एनवायरमेंट में, उस कंडीशन पे अपने आप को इतना अच्छे ढाल लेता है, कोई आसपास की चीजें को ही खाना पीना चालू कर देता है, कंज्यूम करना चालू कर देता है, जो भी रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करना चालू करेगा। तो शुरुआत में उनका पॉपुलेशन बहुत ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या होगा भाई, एकदम स्लोली स्लोली होगा, फिर उसके बाद अचानक से वो ऐसा एकदम ग्रोथ करेगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात बता रहा हूं मैं, कि एकदम से अचानक से एक्सपोनेंशियली फिर वो ऐसा
ग्रो करेगा और करते ही जाएगा, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से, मतलब कम समय में, इधर देखो बेटा, ज्यादा समय में नहीं, शुरुआत में तो बहुत कम ग्रोथ था एकदम धीरे धीरे, उसके बाद फिर एक समय के बाद उनका पॉपुलेशन तेजी से बढ़ना चालू होगा, क्योंकि जो भी रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बिल्कुल बढ़ रही है कम समय में। ठीक, अब आते हैं बेटा, ये तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में भी सेम वही चीज है कि भाई कोई भी पॉपुलेशन शुरू में बहुत कम होगा, फिर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, देन फिर वो कम होगा, फिर एक समय के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो एक समय के बाद स्टेबल हो जाएगा। तो पहले स्लोली बढ़ा, देन उसके बाद क्या होगा, स्लोली बढ़ा, देन एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेट होगा, देन उसके बाद वो एक ऐसा स्टेबल कंडीशन में आएगा जहां पर उसका ग्रोथ रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, चाइना में एक समय पे क्या हुआ कि बैन लग गया, आप ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था चाइना में, और आपको बता दूं बेटा, चाइना बहुत ही मतलब ऐसा जगह है जहां पर हर टाइप का वेजिटेशन नहीं हो सकता, हर टाइप का वेजिटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता भाई, हमारे जैसे वहां पर खेत वेत, हमारे जैसा हर चीज जो रहता है वहां नहीं उगेगा, बहुत सारे रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, तो वहां पर, और प्लस चाइना भले ही ज्योग्राफिकल एरिया उसका बड़ा हो, बट लिविंग एरिया बहुत कम है। समझ आ रहा है बात, ज्योग्राफिकल एरिया भले ही बहुत ज्यादा हो, बट रहने लायक जगह बहुत लिमिटेड है। तो उन्होंने बोला भाई कि अब इससे ज्यादा पॉपुलेशन हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है ना, काम करने वाला काम नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजों के कारण उन्होंने क्या किया, लिमिटेशंस डाल दिया कि भाई अब तुम रिप्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो लोग ऐसा इसीलिए किए ताकि कुछ साल तक के वो लोग पॉपुलेशन को स्टेबल रख पाए, ताकि वो लोग रिसोर्सेज को बढ़ाएं। दो चीज है, या तो तुम रिसोर्सेज बढ़ा दो, या तो पॉपुलेशन को पॉपुलेशन स्टेबल, कम कर दो। है ना, पॉपुलेशन को कम कर दो या फिर रिसोर्सेज बढ़ा दो। तो पॉपुलेशन तो कम नहीं कर सकते, थोड़ा ना मिसाइल विसाइल लगा देंगे अपने ही देशवासियों के ऊपर, ऐसा नहीं कर सकते, और अचानक से रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ा सकते। तो बोले कम से कम स्टेबल रख सकते हैं, और स्टेबल रख के कम से कम हम लोग रिसोर्सेज रिसोर्सेज को बढ़ा थोड़ा सा सकते हैं। काम वाम बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। तो देखो ना बेटा, दुनिया में हर सस्ती चीज या बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो चाइना में बनती हैं, तो ये रिसोर्सेज बढ़ाए हैं वो लोग। अब जाकर के बैन हट गया, अब बैन हट गया है। पहले ये था कि दूसरा बच्चा हुआ तो सीधा जेल जाएंगे बच्चे के साथ में सब माँ बाप। ठीक है, तो अब वो बैन हट गया है, बट इंडिया में भी इस टाइप का थोड़ा सा लगाना चाहिए, है ना। है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, सरकारी कर्मचारियों का ऐसा है कि अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कि आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा वैसा बहुत सारा कुछ कुछ है, बट वो सबके लिए करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो ग्रोथ कर्व मॉडल है, ये जो ग्रोथ कर्व है, ये किसके लिए है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का है। स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये आता है एग्जाम में कि ये कौन सा ग्रोथ का कर्व है, ये कौन सा ग्रोथ का कर्व है। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये जो लिमिट लगाया गया है ये होता है के, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या चीज होता है, ये कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। है ना। कैरिंग कैपेसिटी जो रहता है के, ये होता क्या है बेटा, कितना नेचर कितना सपोर्ट कर सकती है। हाँ मतलब किसी भी पॉपुलेशन को नेचर कितना सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन को नेचर कितना सपोर्ट कर सकती है, तो इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, ये उनका मतलब है। आखिरी। ठीक है, मतलब भाई अब इससे ज्यादा तुम अगर रिप्रोड्यूस करोगे तो हम नहीं जानते, तुम जानो, ऐसा है, मतलब हम खाना पीना नहीं देंगे, हम रहने की जगह नहीं दे सकते। ठीक है, हम सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इनका जो बोल सकते हैं बेटा कैलकुलेटिव जो फॉर्मूला है ना, ये हमको ध्यान रखना है। ये ठीक है, इनका जो कैलकुलेटिव फॉर्मूला है ये हमको ध्यान रखना है। और
अभी देखेंगे एक एक करके ये क्या क्या है। ठीक है, या k माइनस एन अपॉन के, या 1 - n/k, ये ऐसा। तो अब ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि बेटा कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में पहला क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो मैंने आपको बता दिया है, रिसोर्सेस काफी अनलिमिटेड रहेंगे। ठीक है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहेंगे। तो n क्या होता है ये आपको मालूम है? n क्या होता है? n हम लोगों ने क्या देखा? डेंसिटी। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी, कि भाई कोई भी पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशीज के कितने पॉपुलेशंस हैं, कितने लोग हैं, है ना, कितने इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी। देन उसके बाद अगर मैं बोलूं कि n0 क्या है और nt क्या है, तो मालूम होना चाहिए। n0 का मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, कि शुरुआत में कितने थे। ठीक है, तो टाइम 0 इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, जो शुरुआत में हम लोगों ने देखा था। जैसे मान के चलो कि भाई आज अगर हम देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो 130 करोड़। आज आज से 20 साल बाद देखेंगे तो वो क्या होगा, तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन होगा वो एनटी होगा। समझ आ रहा बात? जहां से काउंटिंग चालू की है दैट इज n0, और जहां तक हम काउंट कर रहे हैं आज से 20 साल बाद, तो 20 साल बाद मान के चलो कि 2041 में दैट इज nt हो जाएगा, वहां पर का पॉपुलेशन क्या होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, कोई सा भी टाइम। समझ आ रहा बात आप लोगों को? टाइम t मतलब, ठीक है, वो कोई भी समय हो सकता है, कितना भी साल हो सकता है। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब हम लोगों को टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी का जो रेशियो है उसका एक फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन करते हैं dn/dt। टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर देखना है तो हम कैसे करेंगे भाई, कि भाई आज से 20 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा। तो भाई ये कैसे मेजर करोगे, आज से 20 साल बाद कितना होगा? भाई कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। भाई 130 करोड़ है, अब 130 करोड़ सभी के सभी एक एक बच्चा अगर पैदा करेंगे, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, तो 130 करोड़ पे पॉपुलेशन मान के चलो कपल हैं, तो भैया कितने हो गए कि 6 दूनी 12, 65 करोड़ कपल हैं। तो 65 करोड़ कपल जो रहते हैं एक एक बच्चा पैदा करेंगे, तो 20 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे? 65 करोड़ कपल एक एक बच्चा पैदा करेंगे, तो डबल कैसे होगा? 65 करोड़ जो हैं कपल एक एक बच्चे पैदा करेंगे, तो हर एक कपल एक बच्चा, तो 65 करोड़ बच्चे पैदा हो गए ना 20 साल में। यस समझ गए? अरे भैया एक कपल एक बच्चा, तो 65 करोड़ कपल मतलब 65 करोड़ बच्चे, तो 20 साल में 65 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। लेकिन डेथ कितने लोगों को हो रही है ये भी तो पता लगाना है। तो उसी से ही तो हमको पॉपुलेशन साइज पता चलेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, बर्थ माइनस डेथ, है ना, बर्थ माइनस डेथ मल्टीप्लाइड बाय कितना पॉपुलेशन था, जो भी पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो b माइनस डी को हम r ले लेते हैं। ठीक है, b माइनस डी को हम r ले लेते हैं, और ये dn/dt को dn/dt ले लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है ना। तो r जो रहता है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, कि भाई कितना उस एरिया में इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, है ना। बर्थ ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, है ना, अगर रिसोर्सेज ठीक ठाक है, और डेथ उस रेशियो में कम होगा। ठीक, अभी जैसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है ना, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन आपको बता दूं, अब लॉकडाउन में अब कुछ काम धंधा नहीं है तो बच्चा ही पैदा कर लेते हैं, ऐसा भी रहता है कई लोगों का, तो भी बच्चे भी पैदा हो। ठीक है, तो बर्थ रेट भी अच्छा खासा है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो लोग का ऐसा भी, चलो अब हो सकता है कि हम, हमारे पास जॉब अब नहीं, हम जा नहीं सकते, तो अब चाइल्ड प्लान कर लेते हैं, तो बच्चे हैं, तो जो 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद बच्चे पैदा होने रहते हैं अभी हो गए,
तो उसी रेशियो में लोगों की डेथ भी हो रही है। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन जो रहता है वो स्टेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है? अभी के हिसाब से देखें तो dn/dt ये आपका हो गया, ठीक है। r समझ आ गया आप लोगों को क्या है ये, है ना, b माइनस डी, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो गया, ठीक है। और बाकी ये सब तो मैंने बता दिया। अब इसको लॉग के हिसाब से इसका कुछ वो है बेटा, इंटीग्रल फॉर्म है एन टी, ठीक है। एन टी मतलब क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम टी, ठीक है, इक्वल्स टू पॉपुलेशन एट टाइम 0, दैट इज इनिशियल पॉपुलेशन, लॉगरिथम ई आर टी। तो ई क्या होता है, ई क्या है, ये क्या है बेटा, ये लॉगरिथम है, हाँ, ये नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको मालूम है 2.7, 6 ठीक है, 185 समथिंग। हाँ 2.7 बस, है ना, 187, ये जो भी है इसको छोड़ दो, है ना, बाकी का। तो ये भी फॉर्मूला आप, वैसे तो मैं बता दूं कि इस फॉर्मूले से जनरली बन जाता है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़े तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको आर की वैल्यू दे दिया, टाइम दे दिया, और बोलेगा कि भाई जो वो पर्टिकुलर टाइम है उसमें पॉपुलेशन कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया आपको कि 10 साल, 10 इयर्स, ठीक है। तो 10 इयर्स में, है ना, 10 इयर्स, तो इनिशियल पॉपुलेशन दे दिया 1000, इनिशियल पॉपुलेशन दे दिया 1000, और तो ये 1000 हो गया। देन ई जो रहेगा, ये लॉगरिथम 2.7 आपको पता है, एंड आर की वैल्यू आपको कुछ दे देगा कि भाई इतना इंक्रीज हुआ है इतने टाइम में, 10 साल में, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि ये मान के चलो कि ये आर जो रहता है 3 है, और ये टी जो रहता है ये 1 है, 1 साल में, ठीक है। तो ये 3 और 1 मतलब 3 हो गया, तो ये 2.7 रेज़ टू 3 कितना हो जाएगा, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा हाँ हो जाएगा ना, क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्यूब रूट हो जाएगा उसका, तो 2.7 कैसे निकाल सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। तो वैसे इतना टफ नहीं देगा, है ना, इतना टफ नहीं देगा, वो ऐसा देगा कि आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये बायो है, फिजिक्स नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे भाई ये क्या है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, dn/dt, देन उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ का dn/dt rn k माइनस n बाय k, ठीक है। k क्या है भैया, कैरिंग कैपेसिटी, है ना, कितना कैरी कर सकता है किसी पॉपुलेशन को, कोई भी एक नेचर या कोई भी एक एनवायरनमेंट या कोई भी एक एरिया या कोई भी एक इकोसिस्टम उस पॉपुलेशन को कितने समय तक कैरी कर सकता है, ठीक है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है। तो कैरिंग कैपेसिटी नेचर का ये हो गया, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, dn/dt rn 1 माइनस n बाय k, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको फॉर्मूला, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो ये ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग प्लस एन क्यों नहीं कर सकते, इनटू एन क्यों किए हैं? कहाँ पर, सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फॉर्मूला dn/dt इक्वल्स टू rn। अच्छा rn, तो बेटा आप वो फॉर्मूला आप कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से बनाए होंगे जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसका जब आप वो देखोगे क्या बोलते हैं, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको 12th में, डेरिवेशन। डेरिवेशन, है ना। तो जब आप उसका डेरिवेशन देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा अब इसका किस बेसिस पर ये लोग ये लाए हैं, है ना। ये सब डेरिवेशन पे बेस्ड रहता है, dn/dt तो ऐसे आता नहीं है ना, फिर उसको डिराइव करना पड़ता है। तो डेरिवेशन कुछ ना कुछ होगा कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। अपने को तो खाली याद रखना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है, ठीक है। अब डेरिवेशन के लिए फिर नेट वेट में देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई क्यों किए हैं। तो देखो मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली किसको करते हैं बेटा, जैसे कि एक टाइम पे ले रहे हैं पॉपुलेशन का, है ना, तो कितना कितना गुना बढ़ा है एक्चुअल में, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी पॉपुलेशन कितना गुना बढ़ा,
तो ये इसका कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कितना इंक्रीज हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि मान के चलो कि जैसे अभी 100 करोड़ है, ठीक है, तो एक साल में 1 करोड़ बढ़ गया या 2 करोड़ बढ़ गया, तो वो प्लस करेंगे तो कितना गुना बढ़ा, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैसे ही कुछ है ना, मल्टीप्लाई शायद इसीलिए कर रहे हैं कि उसका परसेंटेज निकाल सके आगे चल के, है ना। चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है ना, मैं इसको वो कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। बनाओ इसका आंसर। कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा से ऊपर। ये हाँ दिख रहा है, हाँ हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, और बड़ा कर देते हैं। सर ऑप्शन सी। हाँ सर। हाँ हाँ। अरे देखो सब बनाओ, है ना, एक की बात मत मानो, कोई एक जन अगर आंसर बोला है तो ऐसा नहीं कि उसी को ही मानना है। सर डी भी हो सकता है हाँ? सर, दोनों। देखो सब देखो, डी और सोचो। सर 1 मिनट। देखो सोचो। सर सी और डी दोनों। सर सी हो सकता सी और डी सर दोनों। सी। यस। सभी लोग देखो बेटा, सभी लोग देखो भाई, डी भी आ रहा है आंसर अभी तो। सर दोनों। बाकी लोगों का? दोनों। सर ऑप्शन सी। यस सर। ऑप्शन सी। देखो इसका सी होगा आंसर, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। इसका इक्वल्स टू 0 बोल रहा है वो, यस सर। ठीक है, मतलब dn/dt इक्वल्स टू 0 ऐसा बोल रहा है। ये कब होगा, dn/dt 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 कैसे होगा, जब n/k 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू 0। सर डी भी तो हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं। डी हाँ। देखिए नंबर। अच्छा, क्या दिया है डी में? सर जब n k के इक्वल हो जाएगा, के इक्वल। फिर तब भी तो n बाय के, मतलब k बाय के हो जाएगा। नियर द कैरिंग, नियर्स बोला बेटा, नियर्स और इक्वल टू इक्वल नहीं में अंतर बोली। होता है। नियर बोला है, इक्वल नहीं बोला है ना, दोनों में अंतर होता है। नियर का मतलब वो 0.01 भी हो सकता है, ठीक है, और इक्वल का मतलब बिल्कुल सेम, है ना। जी एन जो रहता है वो नियर कैरिंग कैपेसिटी हो गया उस हैबिटेट का, नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है। और अगर n इक्वल्स टू के हो जाएगा तो भी हो जाता क्या हो जाएगा, 0 हो जाता k माइनस के क्या हो जाता, 1 माइनस हो के जाता। के, हाँ 0 हो जाता वो 1 माइनस। लेकिन अगर 1 माइनस n/k, n इक्वल्स टू के हो जाएगा, तो k/k क्या हो जाएगा, 1 k/k 1 1, है ना। 1 तो माइनस फिर वो 1 - 1 है ना, 0। लेकिन यहाँ पर नियरस्ट बोला है ना, नियर्स बोला है वो, जी सर। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बात ये है कि फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है, ये याद नहीं रहेगा बस। तो आपको मेनली जो है इसमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, nt क्या है, n0 क्या है, n क्या है, r क्या है, ठीक है,
और डेथ माइनस बर्थ मत कर देना, बर्थ माइनस Birth डेथ minus होता है। death. और ये लॉग ध्यान रखना है, ये है ना, एट टाइम टी पूछेगा n0 दे करके, आपको nt पूछेगा, r देगा, t देगा, n0 देगा, तो आपको nt निकालना रहेगा। फिर पता पड़ा आप ये वाला डाल दे रहे हो, ये वाला वैल्यू मत डाल देना, ठीक है। अगर आपको एट n0 दे रहा है मतलब आपको ये लॉगरिथम वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ आ रहा है ये कब यूज करोगे भाई? डायरेक्टली आपको बोल दिया r और n दे दिया, बस खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आपको t दे रहा है और n0 मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन क्या था, एट पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन क्या था, एट पर्टिकुलर टाइम दैट इज n0 पे पॉपुलेशन क्या था। फिर आपसे पूछेगा कि 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा, तो आपको ये t बोल रहा है। समझ आ रहा बात, है ना। और वो पॉपुलेशन आपको दे दिया भैया इतना इंक्रीज हुआ है, तो ये अब आपको निकालना है उस पर्टिकुलर टाइम 10 साल में कितना पॉपुलेशन हुआ, कितना पॉपुलेशन प्रेजेंट रहेगा 10 साल में, कितना पॉपुलेशन, टाइम टी दे दिया 10 साल मतलब कितना 10 साल में वो जो पॉपुलेशन कितना होगा अब, है ना। नॉर्मल के मुकाबले 100 करोड़ अभी है, 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा, है ना। और आपको बर्थ माइनस डेथ दे देगा, आर नहीं दिया, इतने लोगों का बर्थ हुआ, इतने लोगों का डेथ हुआ, तो आपको आर की वैल्यू इनडायरेक्टली दे दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा है कि नहीं? है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मेन फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अधिकतर जो 12th के बच्चे हैं ना उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर कुछ क्वेश्चन कराएंगे आप? क्वेश्चन आप लोग करना ना बेटा, बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन जो था ना, ये मैं आपको ये बताने के लिए दिखाया हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके का आता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आता है कुल मिलाकर, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड आता है, बस दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना है। सर होता वो तो क्या है, फॉर्मूला भी दे दिया था क्वेश्चन में। हाँ फॉर्मूला भी दे दिया था, तब तो लॉलीपॉप हो गया, है ना। और फॉर्मूला अगर नहीं दिया है, कैरिंग कैपेसिटी दिया है, तो मालूम होना चाहिए वो लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्वेश्चन है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी दे दिया मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये तो आसान है, Rn1 - n/k, बस खत्म, ठीक है। और नहीं दिए कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर, कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, वहां पर पॉपुलेशन एकदम ड्रास्टिकली एक्सपांड हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड देयर एंड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद आप समझ जाओगे कि ट्रिमेंडस मतलब भयंकर सारा रिसोर्सेज, मतलब ये है। तो ये इस टाइप का ही देगा, आप क्वेश्चन बना के देखना, आसानी से बन जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो मैं टेस्ट में दूंगा, तो वहां से बना लेना, ठीक है। समझ आ रहा है, टेस्ट में दूंगा तो वहां से बनाने की कोशिश करना। चलो देन उसके बाद देखते हैं बेटा, ये हटा दूं क्या, ये समझ आ गया, आसान है। हाँ, एक वर्ड होता है एसिम्प्टोट, है ना। तो एसिम्प्टोट एक वर्ड है, ये भी आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले ये क्या है बेटा, ये लेग फेस है, लेग फेस है, ठीक है। ये हमेशा ये लेग फेस है ना, अपन पढ़ते हैं। तो ये शुरुआत में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें भी लेग फेस है, शुरुआत में रेजिस्टेंस होता है, तो ये लेग फेस, देन उसके बाद एक्सेलरेशन फेस, है ना। एक्सेलरेशन फेस मतलब तेजी से बढ़ रहा है, देन उसके बाद कम हो रहा है, देखो ये कम हो रहा है, इस है ना, डी एक्सेलरेट हो रहा है ना। ये सब फिजिक्स में पढ़ते हो ना 2D वगैरह में, तो ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसमें 4 फेसेस हैं, ठीक है, इसमें 4 फेसेस हैं। ये आता है एग्जाम में, बोलेगा कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये लेग फेस है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या भैया, ये एक्सेलरेटेड फेज है ना, ये एक्सेलरेटेड फेस है, एक्सेलरेटेड फेस। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या है भैया, डिसेलरेटेड। डिसेलरेटेड। देन उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, है ना, जो कैरिंग कैपेसिटी में है, दैट इज एसिम्प्टोट। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, 4 फेसेस होंगे, लेग फेस, एक्सेलरेटेड, डीएक्सेलरेटेड, एसिम्प्टोट। तो आपसे पूछेगा कि एसिम्प्टोट फेस जो है, ठीक है,
वो क्या है? तो ये वो फेस है जहां पर कोई भी हैबिटेट में रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाएगा, उसके बाद पॉपुलेशन के ग्रोथ को वो रजिस्ट करेगा, या पॉपुलेशन के ग्रोथ वहां पर कांस्टेंट हो जाएंगे, और वो जो कांस्टेंट जो मतलब कंडीशन है जहां पर पॉपुलेशन कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू एसिम्प्टोट। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जी सर। एसिम्प्टोट में मेनली एसिम्प्टोट क्या बता रहा है, वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर गया, पहुंच गया, कैरिंग कैपेसिटी में पहुंच गया है। एसिम्प्टोट फेज जो रहता है वो कैरिंग कैपेसिटी में पहुंच गया है, ये बताने की कोशिश कर। तो यही बस आता है, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ना, बता दूं आपको, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसके क्वेश्चन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? उनको ये फिजिक्स नहीं पसंद है ना, इसमें जो थोड़ा सा फिजिक्स आ रहा है वो कैलकुलेशन लोगों को नहीं पसंद। ठीक है, ये मॉडल, ये जो अपना ग्राफ है ये नहीं समझ आ रहा है, तो ये सबसे थोड़ा सा दिक्कत जाती है। हटा दूं क्या ये सब मैं? यस सर। ठीक है, आसान है ये, कोई दिक्कत Yes, तो sir. नहीं है ना इसमें? हाँ चल। नो सर। कल कितने घंटे लिए क्लास ओपी सर ने? 4 घंटा? 4 3.5? 4 घंटा। 4। यस सर। कुछ टाइम ऐसे ही गया सर स्टार्टिंग। अच्छा, यस सर। मैं बोला था ना, क्या खाए हो सर आज? वैसे हम लोग ड्रॉपर में जब पढ़ाते थे तो हमारे पास क्या 2 सेंटर था, है ना, तो हम लोगों को दोनों सेंटर में लेना था। तो हम लोग दोनों सेंटर में इतने कम टीचर जो रहते, 4-5 टीचर, हम लोग पॉसिबल ही नहीं था दोनों सेंटर पे हम लोगों को 2-2 घंटे की 4-4 क्लास लेना। क्योंकि 2-2 घंटे की, अगर हम एक बैच पे 2 घंटे की 2 क्लास ले रहे हैं, ठीक है, 2 क्लास, वैसे हम लोग पास 3 बैच थी ड्रॉपर की, एक सेंटर में 2 बैच थी और दूसरे सेंटर में 1 बैच। तो अब दोनों बैच को 2-2 घंटे की क्लास 2, ठीक है, तो कितना हो गया? 4। फिर उधर भी जाना है, तो पॉसिबल ही नहीं था ऐसा। तो हम लोग 3-3 घंटे की लेते थे, 3 घंटे की लेते थे। ऐसा बच्चे ऐसा, फिर शुरुआत में तो 3 घंटा, जब बच्चे जब पढ़ना चालू होते तो 3 घंटे में ऐसा मरियल हो जाते थे ऐसा। 3 घंटे बाद बिल्कुल, मतलब उसके बाद फिर हम आधे घंटे बाद जस्ट हम लोग फिर से क्लास चालू करते थे। आधे पौन घंटे ज्यादा ब्रेक नहीं रहता था। जो खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, ठीक है, टिफिन लाओ, नहीं तो बाहर भटकते रहो, है ना। तो ऐसे एकदम मरियल हो जाते थे शुरू के कुछ दिन। तो 3-3 घंटे की 2 क्लास, बाप रे, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते थे। बायो भी 3 घंटे की, मतलब बायो बहुत हैवी हो जाता है 2 घंटे से ऊपर, ठीक है। तो काफी खतरनाक रहता था, है ना। तो लेकिन धीरे 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 समय के साथ एडजस्ट हो गए, है ना, और हैबिट बन गया। तो हैबिट जो बेटा हर चीज की बन जाती है, हैबिट हर चीज की हाँ बन जाती है। स्टार्टिंग में बस थोड़ा लगता है सर, शुरू के 1 घंटे देखो 1 घंटा मजा आता है, फिर ना हाँ, बीच में ठीक लगता है, फिर पढ़ते रहो तो फिर पता भी नहीं चलता, आगे भी खिंचा जाता है तो भी मजा आता है। मेन इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है। अब हम अपन क्या 3 घंटे पूरा नहीं पढ़ा सकते कंटिन्यूस, कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। तो बीच बीच में हंसी मजाक, मस्ती मजाक, ये सब, है ना, थोड़ा सा बकर वकर चलते रहता था। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, सामने वाला का रेस्पॉन्स समझ ही नहीं आता है, तो फिर छोड़ो हटाओ ऐसा। हाँ, वरना सारे टीचर लोग काफी ज्यादा मस्ती मजाक करते थे। गौसल सर ज्यादा करते हैं क्या? हाँ? करते हैं सर, ज्यादा नहीं बट करते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्मल क्लास में बहुत ज्यादा करते, मतलब नॉर्मल क्लास में भी काफी अच्छा, मतलब सभी लोग अभी से ज्यादा ही करते थे, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्शन खुशनुमा बना है, मस्ती मजाक रिएक्शन है। देख सकते हैं थोड़ा। हाँ, रिएक्शन, हाँ, तो क्या काफी अच्छा माहौल रहता था, इंटरेक्शन रहता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सुबह 8 से लेकर के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक क्लास अटेंड करते, सुबह 8 से 2-2 ढाई-ढाई बजे तक, 3-3 बजे तक भी क्लास होती थी। कई बार लोग थोड़ा सा ज्यादा ही
अगर नाश्ता पानी कर लिए हैं तो 3 के बदले 4 घंटे तक क्लास ले लेते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग एक छोटा सा हर दिन एक टेस्ट रखते थे, है ना, जो डेली प्रैक्टिस शीट का एक छोटा छोटा टेस्ट रखते थे, उसका भी रिजल्ट निकालते थे बीच बीच में। तो काफी अच्छा हो जाता था, बच्चे लोगों का काफी स्टेमिना है, तो ये स्टेमिना डेवलप करना जरूरी है। अभी क्या है ना, 3 घंटा 4 घंटा आप लोग पढ़ लेते हैं तो ऐसे एकदम बिल्कुल घोषणा कर देते हो गया, हम तो हार मान गए। लेकिन अब ये ऐसा इसलिए भी है कि ये जो ऑनलाइन है इसमें क्या थोड़ा सा बहुत देर तक के देखो तो थोड़ा सा आंख भी अजीब से लगता है, ड्राई हो जाता है। यस तो ये सर, रीजन वही है, मैं ये बहुत हाँ ये मेन बड़ा रीजन है एक्चुअल में। यस और क्या होता है कि अपन अकेले बैठे हैं एक जगह, है ना, तो थोड़ा सा जब मस्ती मजाक नहीं करते, जैसे वहां बैठे हैं टीचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पीछे से मस्ती कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, कुचा कर रहे हैं, पेन से मार रहे हैं, सामने वाले को लात मार रहे हैं, पीछे सामने वाले को मार रहे हैं तो पीछे वाला कोई मार रहा है, तो ये मस्ती मजाक से थोड़ा सा क्या है ना और थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। और यहाँ पर अकेले पागल टाइप बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं घंटों तक ठीक है, तो ये थोड़ा अलग होता है। चलिए, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, अब ये क्या चीज है बेटा, डार्विन का सारा फिटनेस वाला ही इसमें है कि भाई कोई भी एक पॉपुलेशन में या कोई भी स्पीशीज जो रहती है वो रिप्रोडक्टिवली फिट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने आसपास के लोगों से कॉम्पीट कर पाता है, अपने दूसरे अलग टाइप की जो स्पीशीज है उससे कॉम्पीट कर पाता है, या उससे उनको कंपटीशन करना पड़ता है, या फिर अपने स्पीशीज से ही कंपटीशन करना पड़ता है। तो जो ज्यादा सुटेबल होगा, जिसमें अच्छा वेरिएशन होगा, वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो गया, ठीक है। तो डार्विन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही सरवाइव करेगा, उसी की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर काफी प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के लिए वो अपने आप को अडेप्ट करता है आसपास के एनवायरनमेंट से या फिर प्रेडेटर से या प्रे से। तो प्रेशर जो रहता है उसके पास काफी ज्यादा है। तो किस चीज के लिए प्रेशर है भाई? कि अपने स्पीशीज को बचा के रखे, रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे जो स्पीशीज है ना, बहुत सारे जो स्पीशीज हैं वो कई लोग जो हैं, ऐसा एनवायरनमेंट फैक्टर होता है, ऐसा जेनेटिक्स होता है उनका कि, और उनको उनके लिए बहुत ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं है, या फिर उनको कोई मारने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो लोग बहुत ही कम रिप्रोड्यूस करेंगे, या फिर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो लोग कम रिप्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, किसी का पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेस कम है, तो वो उसी जगह रह के रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर किसी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े एरिया में है, तो वो लोग एक बार भी रिप्रोड्यूस करके भी काफी अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान चलो 100 लोग हैं एक छोटे से एरिया में, ज्यादा एरिया नहीं है, तो भाई रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा अगर उन्हें रिप्रोड्यूस कर भी लेते हैं तो क्या होगा भाई, उसी जगह पे रहेंगे, बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपांड करने के लिए जगह नहीं है। तो उसमें उनके बीच में कंपटीशन होगा, उनको कोई खाएगा, या उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा रिसोर्सेज का, तो वैसे भी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े एरिया में है, उनका पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, वो लोग एक बार भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो भी काफी है, क्योंकि जो सिंगल रिप्रोडक्शन के बाद भी उनपे कोई अटैक नहीं करेगा या और कंपटीशन नहीं है, क्योंकि भाई रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। कई ऐसे, जैसे भाई बैम्बू प्लांट मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है, वो कई सालों में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, Yes, कई sir. साल। उसका जो फ्लावर आता है वो कई साल, अपन फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें देखे थे, 30 years. मॉर्फोलॉजी में देखे, है ना। तो हाँ, तो बेटा कई बार तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी उदी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तब जा करके बड़ी मुश्किल से उनको एक फ्लावर देखने को मिलता है बैम्बू प्लांट का, ठीक है, फ्लावरिंग। तो ये है सैल्मन फिश है ना, वो भी एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं फिर मर जाते हैं, जैसे हम लोग देखें माइग्रेट करते हैं, ठीक है, सी वाटर से फ्रेश वाटर से, तो ये एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ बच्चे पैदा हुए, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी, फिर उनके बच्चे बहुत सारे होंगे, वापस लौट के आ जाएंगे, एरिया ज्यादा है उनका, एक है ना, तो एक बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कई ऐसे हैं एनिमल्स हैं जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स, बहुत सारे स्पीशीज हैं। तो ये क्या है बता, कुल मिला करके ये डिपेंड करता है भैया उनके रिसोर्सेज क्या है, हैबिटेट क्या है ना, उसमें कंपटीशन कैसा है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है कि नहीं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है कि नहीं, उनका वो लोग क्यों एक बार कर रहे हैं, कोई बहुत बार क्यों कर रहे हैं।
है ना। तो लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस है, एरिया है, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देन पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी पॉपुलेशन जो रहता है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो वो अपने आसपास के बाकी पॉपुलेशन से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है, काफी ज्यादा अफेक्ट होता है ना। तो आसपास के पॉपुलेशन है, आसपास के स्पीशीज से कोई भी एक स्पीशीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि हम लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे दूसरे दूसरे स्पीशीज से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इंसान, अभी हम लोग जैसे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बाद एक और है हमारा चैप्टर, क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम के बाद कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी, हाँ, एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इंसान कितना बर्बाद कर रहा है अपने आने वाली पीढ़ी को, जो अभी नहीं है उसको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अभी के जो रिसोर्सेस हैं उसको खत्म कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। आगे चल के उनकी पीढ़ी को वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चल के उनकी पीढ़ी को वो सारी चीजें नहीं मिलेगी, हो सकता है कि इकोसिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि उत्तराखंड में अभी अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले एक नदी के ऊपर डैम बन रहा था, ब्रह्मपुत्र है शायद, मेरे को नदी का नाम याद नहीं है ना। तो वो जो नदी के ऊपर जो नदी का नाम याद नहीं है मेरे को, उसके ऊपर डैम बन रहा था। अचानक से ग्लेशियर पिघला पहाड़ से और तेजी से पानी आया और उस पूरे डैम को उखाड़ दिया। वहां पर जितने लोग थे सब दब गए। न्यूज सुने थे क्या आप लोग? Yes, sir. है ना। तो ये क्या है बेटा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि भैया तुम नेचुरल क्लाइमेट को बर्बाद कर रहे हो, जो कि वो चीजों को वो सस्टेन नहीं कर सकता, उसको नहीं रख सकता, वो उस क्लाइमेट में वो चीजें नहीं रह सकती। तो ऑब्वियसली आप पेड़ काट रहे हो। पेड़ जो होता है ना, किसी भी नदी के आसपास का जो पेड़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो पानी को वहां पर बांध के रखता है, रोक के रखता है, और इधर उधर फैलने नहीं देता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर में जाने नहीं देता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नेचुरल जो भी क्लाइमेट है उसको बर्बाद करने से आर्टिफिशियल क्लाइमेट भी अल्टीमेटली बर्बाद होता है। ठीक है, तो हम सभी जो भी इस दुनिया में स्पीशीज हैं, जो भी स्पीशीज के पॉपुलेशन है, उनके बीच में कुछ ना कुछ गहरा नाता है। वो जो गहरा नाता है वो मतलब का भी हो सकता है और बिना मतलब का भी हो सकता है। ठीक है, और उस नाते रिश्ते से किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, और कोई किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। मतलब ये जो इंटरेक्शन होता है दो पॉपुलेशन के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में, तो उससे उन स्पीशीज का फायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा बात? अब जैसे कि भाई मैं एक बार जैसे बाइक में जा रहा था, तो मेरे पीछे एक छिपकली ऐसे चिपक गई थी। ठीक है, पीठ बाइक में रही होगी तो बाइक से फिर मेरे ऊपर आ गई। तो अब जो है मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चला गया, मुझे नहीं मालूम, अचानक से कोई बताया छिपकली, तो उसको ऐसे हटाया तो बढ़िया दूसरी जगह चली। हो सकता है उसको यहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा होगा, यहाँ से जाना चाहती होगी हमारे घर से। ठीक है, तो वो मेरे पीछे चिपक गई, वो चली गई, उसका मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ ना मेरे को फायदा नहीं हुआ, बट उसको हो सकता है फायदा हो गया, दूसरे घर में जाएंगे उसको खाना पीना मिलेगा। ठीक है, दूसरे जगह पे। तो ये क्या है, ऐसे ही 3 टाइप के जो इंटरेक्शंस एक्चुअल में होते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका अगर हम देखें बेनिफिशियल, ठीक है, नेगेटिव या फिर डेट्रीमेंटल। नो इफेक्ट, तो उसका देखें तो भाई किसी किसी को फायदा होता है, बेनिफिशियल होता है इंटरेक्शन, बेनिफिशियल होता है किसी में नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब नुकसान होता है, और कोई कोई इंटरेक्शन जो रहता है वो न्यूट्रल होता है, कोई कोई इंटरेक्शन न्यूट्रल होता है। तो अब मैं इसको बार बार लिखूंगा, इससे बेटर है स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीन शेयर अपन दिखाते हैं। क्या मैसेज है ये? अच्छा, आंसर। चलो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल दो स्पीशीज है ना, फॉर एग्जांपल दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए स्पीशीज बी, ठीक है, और ये इंटरेक्शन, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा याद रह जाएगा, है ना। तो अगर किसी एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, ठीक है, एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरासाइट या प्रेडेशन। भाई प्रिडेशन होगा, Yes, sir.
है ना, Predation. और पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म है ना, Yes, sir. पैरासिटिज्म भी होगा। ठीक, एक स्पीशीज जो है फायदा, दूसरे को भी फायदा, दोनों को Mutualism. है ना। तो ये क्या है, कहना ये आता है एग्जाम में ना, Yes, मतलब sir. एकदम easy ऐसे ही आता है। ये क्या कहलाएगा, Mutualism. है ना, ये क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म। अब दोनों को नुकसान हो रहा है, एक दूसरे के इंटरेक्शन, Competition. कंपटीशन, है ना, दोनों को नुकसान हो रहा है कंपटीशन में। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे सर हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है, हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर एक दूसरे के से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमको भी नुकसान हो रहा है क्या, बताओ आप लोगों को नुकसान हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, किसी को हो रहा है, लार्ज पॉपुलेशन की बात करते हैं। हैं? किसी को हो रहा है क्या, आप लोगों को नुकसान कुछ होता है क्या, कंपटीशन कर रहे होते हैं, बोलो। सर एक चीज की लड़ाई बढ़ रही है तो क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये तो पूछ रहा हूँ। सर, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये कंपटीशन। तो इससे नुकसान है, सीट्स मिल जाते हैं। हाँ सर, हैं? वरना कम मेहनत पे मिल जाते ना, कि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इससे नुकसान आपका क्या हो रहा है, मतलब इससे सीट नुकसान कम है क्या हो तो रहा है? एक टाइम पे सिर्फ कुछ ही लोग का सिलेक्शन हो सकता है, बाकी तो हाँ बच सर, गए। इतना ज्यादा माथापेची करना पड़ेगा है। अरे तो भाई ठीक है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा, सीट कम है, तो इसमें नुकसान क्या है आप लोगों का? स्ट्रेस ले रहे हैं ना, हमारा हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, नुकसान है। अच्छा 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 अच्छा, पतली हो गई क्या बहुत? हाँ? सर पतले हो गया स्ट्रेस का सब लोग? मतलब पतला होना नहीं होता, तो क्या है, बीमारी क्या है, अंदर शुगर? से हम लोग, सर कई लोग को चश्मा चढ़ जा रहा है सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ते पढ़ते, तो सर ये नुकसान है। अरे तो ये तो मोबाइल में पढ़ रहे हो अभी, चलो नहीं पढ़ते तो क्या नुकसान होता? सर हमारा टाइम ज्यादा पढ़ने से मतलब चश्मा क्योंकि चढ़ता। ज्यादा कम लोग हैं, मतलब कम सीट है, तो हमारा टाइम ज्यादा जा रहा है ना ओवरऑल अगर देखे लोगों का तो। हाँ, सर नुकसान तो है। और क्या जा रहा है? वैसे भी तो आप लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, और क्या जा रहा है? कौन सा आप लोग टाइम यूटिलाइज करते हो, सभी लोग आधा समय तो बर्बाद करते हैं फेसबुक थोड़ा सोशल इंस्टाग्राम। इंटरेक्शन कम हो रहा है। वाह, कोचिंग जाते हैं तब तो और अच्छा सोशल सोशल एनिमल इंटरेक्शन ना, होता है। नेट भी जा रहा है। सोशल इंटरेक्शन तो और अच्छा पड़ता है जब कोचिंग जाते हैं, तो अभी का मत सोचो, कोचिंग जाते हैं तब तो और अच्छा पड़ता है, 4 और दोस्त बनते हैं और सिर्फ अपने इंटरेक्शन होता फैमिली है। मेंबर्स वगैरह से वाह दिन भर पढ़ाई करते रहो। बेटा, आपका रिसोर्सेस जा रहा है, आप पैसा जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट सही बात। पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप दुनिया से कट चुके हो। उसके बाद जो रहता है, आप मेंटली हैरास भी हो रहे हैं, लोग जो पढ़ते हैं जिनका काम आता है पढ़ने के बाद, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिना पढ़े कम आ रहा है तब तो कुछ नहीं, तो पैसा मतलब संसाधन वेस्ट जा रहा है, वो पैसा दूसरे काम में यूटिलाइज होता, वही टाइम दूसरे काम में यूटिलाइज होता। ठीक है, जो आप जिसमें कंपटीशन कम है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं भाई, हम लोगों से कट रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जो रहता है इसका लॉस है ना, एक प्रकार से हमारा एक पूरा अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारा एक पूरा साल बर्बाद हो रहा है। तो ये भी तो एक लॉस है ना, मतलब इंसान कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है यहाँ पर, इस दुनिया में इंसान लिमिटेड टाइम के लिए है, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसा सोचते हैं ना लोग, अरे बहुत टाइम है भाई, नहीं भैया बहुत टाइम नहीं है, हम बहुत लिमिटेड समय के लिए यहाँ पर इस धरती में अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं इस धरती में, बहुत कम समय के लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है भैया 10 दिन जीने के लिए, हम एक दिन तो बर्बाद कर दिए सिर्फ कॉम्पीट करने में, हम तो जी ही नहीं पाए। वही सर, हम टेंशन में आ गए होंगे लोग, आज ही से मैं छोड़ूंगा और जीना चालू करूंगा, अब ये कंपटीशन छोड़ना है, सर अब लेकिन ये आज से जीना फैक्ट है चालू। सर। ठीक है, सर अगर तो ये सीट ज्यादा होती तो इतनी कंपटीशन नहीं होती ना। नहीं होती, सीधी सी बात है, लेकिन पढ़ने की एबिलिटी है ना, मेहनत करने की एबिलिटी, ये सब भी डेवलप नहीं होता, तो कंपटीशन अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ठीक है,
और ये तो खैर अपना एग्जाम हो गया, इसकी बात है। लेकिन अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल पैसे कमाने वाला जो इंटरेक्शन की बात करें, तो पैसे कमाने की होड़ में कई बार लोग एक दूसरे को मार काट डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसका एक फर्जी फैक्ट्री पकड़ा है, फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, फर्जी काम करते हुए, हाँ ठीक है। मैं भी सुनी बहुत पकड़ाया सुनी सर। नहीं, मैं तो बॉटल्स देखो ना खुद का फोटो। केमिकल गुजरात बेच रहे थे। यस सर। गुजरात में खुद का केमिकल नहीं, गुजरात में पकड़ाया है। ये लोग ग्लूकॉन डी का पाउडर डाल के बेचते हैं उसमें। बकायदा शीशी ऑर्डर किए ये लोग, जो जैसा शीशी जो होता है, जो ग्लास का जो बॉटल होता है इंजेक्शन का, वो ऑर्डर किए। वो एक अलग आता है, उसका कैप अलग आता है, उसका सील अलग आता है, उसका जो कवर होता है डब्बा कागज का, वो अलग आता है। सब चीज और इवन जो ग्लास की जो बॉटल है उस पे जो लेबल चिपका हुआ होता है वो भी अलग आता है। तो लोग जो कवर है उसको बनाते हैं, देन उसके बाद ग्लास की जो शीशी है उसमें ग्लूकॉन डी 33 ग्राम जो होता है, जो केमिकल फॉर्म जो होता है वेट 33 ग्राम, बकायदा तौल के 33 ग्राम उसको भी डाल रहे हैं। मतलब ग्लूकॉन डी सस्ता आता है, 33 ग्राम पाउडर डाल रहे हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर ऐसा जो कागज का लेबल होता है दवाई का एक्सपायरी के साथ, बकायदा वो चिपका रहे हैं। देन उसके ऊपर कैप लगा रहे हैं। देन जो सील होता है ना, एल्युमिनियम का जो सील होता है, सील करने का भी एक मशीन होता है छोटा सा स्टेपलर जैसा, उससे वो लोग सील करते हैं, देन पैकेट डाल। मतलब करोड़ों बॉटल्स, करोड्स ऑफ बॉटल, मतलब करोड़ों रुपए का बॉटल्स, मतलब वो पकड़ा है। तो ये क्या है बेटा, इससे क्या हो रहा है कुल मिला करके, ये क्या है, पैसा कमाने का कंपटीशन है। ठीक है, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है ना भाई, कई लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, फायदा तो हो, तो ग्लूकॉन डी चढ़ाया जा रहा है, वो भी 33 ग्राम। समझ आ रहा बात। तो ये सब क्या है, ये कंपटीशन से नुकसान भी होता है, और जनरली नुकसान ज्यादा होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में। ठीक है, तो ये हो गया एक। चलो देन उसके बाद, अगर ये तो हो गया फायदा, एक को नुकसान, दोनों को फायदा, दोनों को नुकसान। ठीक है, फिर एक जो कंडीशन होगी जिसमें एक को कुछ भी नहीं होगा, एक को फायदा होगा और एक को कुछ भी नहीं होगा। कमेंसलिज्म। क्या होगा, एक को फायदा होगा और एक को कुछ भी नहीं होगा। और एक कंडीशन होगी जिसमें एक को नुकसान होगा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कमेंसलिज्म। तो एक को फायदा है, दूसरे को कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, तो ये कमेंसलिज्म हो गया। एंड एक को नुकसान और एक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एमेंसलिज्म। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भैया क्या, प्रेडेशन। ठीक है, हटा दो ये सब। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये पूरा एक कहानी जैसा है, एक बार में पढ़ने से समझ आ जाता है। इसमें एग्जांपल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं एग्जांपल्स को डायरेक्टली। तो प्रीडेशन क्या होता है भाई, प्रीडेटर प्रे को खाता है। प्रीडेशन का मतलब होता है कि भाई एक प्रीडेटर होगा, दूसरा प्रे होगा। ये होगा ठीक है, एक प्रीडेटर होगा, और एक प्रे। प्रे होगा, है ना। तो प्रीडेटर जो रहता है प्रे को क्या करता है, कैच करता है एंड कंज्यूम करेगा, उसको खाएगा। जैसे शेर जो रहता है हिरन लोगों को खाते हैं, है ना। तो इसमें प्रेडेटर शेर हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, और हिरन जो रहते हैं प्रे हो गया। हाँ, जो भी है, जिसको भी इंसान को खा गया तो इंसान प्रे हो गया, टाइगर लॉयन का। ठीक है, तो प्रेडेशन में एक चीज क्या होता है कि इससे प्रे जो स्पीशीज है वो काफी मेंटेन होते हैं, ये जरूरी होता है। प्रेडेशन एंड प्रे, कोई भी स्पीशीज है वो अपने रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, इसीलिए उनके लिए एक प्रेडेटर बैठा के रखे इकोसिस्टम में, नेचर ने। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि जैसे हिरन बहुत ज्यादा हो गया, बकरी वकरी शिप बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो जो रिसोर्सेस है आसपास के, पूरा घास वास को खा जाएंगे। प्लस प्लस उनकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, प्लस रिसोर्सेस कम है। अब क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, रिसोर्सेस कम है, तो उनके बीच में लड़ाई होगी, ये दो टाइप के स्पीशीज के बीच में। देखो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्पीशीज 1 है, स्पीशीज 2 है। ठीक है, इन दोनों स्पीशीज के लिए प्रेडेटर एक है। हाँ, जैसे मान के चलो बेटा, ये डियर है, ये शिप है।
sheep goat, ठीक है। चलो, तो अब ये अगर प्रेडेटर नहीं है, प्रेडेटर अगर नहीं है तो क्या होगा, ये बढ़िया इंक्रीज होंगे, ये भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो दो चीज होगा, दो चीज होगा। अगर ये स्पीशीज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कमी। रिसोर्सेस को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ये इनका रिप्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रिप्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रिसोर्सेस लिमिट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, स्पीशीज 1 की आपस में लड़ाई होगी। स्पीशीज 1 जो रहता है, वो जो रहता है दे कॉम्पिटिंग विद स्पीशीज 1, मतलब जो स्पीशीज है वो एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन चालू हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ये लोग कॉम्पीट करेंगे, तो एक दूसरे को मारेंगे, मैं खाऊंगा ऐसा खाना, समझ आ रहा बात, ठीक है, एक दूसरे को। उसके बाद ये भी तो है इधर, ये भी बढ़िया ग्रेजिंग एनिमल है, ये भी यही है, ठीक है, ये भी एक दूसरे को मारेंगे, फिर ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे, लड़ाई करेंगे, जिसके पास सींग अच्छा बड़ा होगा वो जीतेगा, जिसके पास ताकत होगा जीतेगा। तो इससे क्या होगा, या तो ये स्पीशीज एक दूसरे को मार देंगे, खत्म हो जाएंगे, या इन दोनों में से कोई स्पीशीज एक बचेगा। तो इनमें से कौन बचेगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, वो स्पीशीज विन होगा। और वो ये स्पीशीज का वो मेंबर, वो कुछ कम्युनिटी, कुछ पॉपुलेशन जो है या कुछ जो मेंबर्स हैं वो जीतेंगे लड़ाई को, ठीक है, या एक दूसरे को मार काट के सब खत्म हो जाएगा, या जो बचेंगे, अब जो बचेंगे वो लोग बस थोड़ा बहुत रहेंगे वहां पर, ठीक है। और अगर ये भी वैसी करें तो ये इनका भी वैसी लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे को मारेंगे, जो सबसे स्ट्रांग हो वो बचेगा। उसके बाद फिर ये दोनों आ गए यहाँ पर, बोले यार मैं भी स्ट्रांग हूँ, तू भी स्ट्रांग है, चलो अब देखते हैं हम दोनों में कौन स्ट्रांग है। तो अब इन दोनों के बीच में होगा, तो दोनों में से कोई ना कोई स्पीशीज खत्म हो जाएगी, समझ आ रहा है, दोनों में से कोई ना कोई स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो प्रेडेटर बोलेगा तुम दोनों एक दूसरे को खत्म करो, इससे पहले मैं तुम दोनों खत्म करता हूँ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए खतरा ना बन सको, ठीक है। ऐसा क्यों है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी। तो बेटा क्या होता है, सेम रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए एक से ज्यादा स्पीशीज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जैसे इकोसिस्टम है, उसमें सेम रिसोर्सेज के लिए एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए जंगल का राजा प्रेजेंट रहता है, और उनका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, या तो ये खत्म होंगे या ये खत्म होंगे, या दोनों में से कोई खत्म होगा। समझ आ रहा बात। तो भाई कभी ये इसको खाएगा, चलो अब टेस्ट चेंज करते हैं अब इसको, या फिर अब इधर और है काऊ, अगर है स्पीशीज 3, ठीक है, स्पीशीज 3 काऊ है, बोले यार आप आज काऊ वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो या फिर जो बफेलो होते हैं, देखे होंगे आप लोग, जंगली जो भैंस होते हैं, है ना, काफी खतरनाक होते हैं वो लोग, बड़े बड़े सींग होते हैं, है ना। हाँ सर। Yes, sir. है ना। तो ये क्या है भाई, वाइल्ड बफेलोस हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 3 स्पीशीज हो गए। अब अगर ये लोग दोनों अगर आ गए इसके सामने तो थोड़ा बचेंगे, ये लोग तो उड़ा देंगे उनको, इन दोनों को, छोटे छोटे जानवर बेचारे लोग रौंद देंगे उनको। तो ये क्या है, अल्टीमेटली इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये मेरा माइक बंद होने वाला है ना, इन दोनों को खत्म कर किया जाएगा। तो भैया ये क्या करेगा, कभी इसको खाएगा, कभी इसको खाएगा, कभी इसको खाएगा, और इन तीनों के पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखेगा, जो मिल जाएगा वो खाएगा, तीनों के पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखा जाएगा, ताकि सबके लिए यहाँ पर रिसोर्सेस हो, ठीक है। समझ आ रहा बात आप लोगों को। तो प्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिडेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि फूड चेन सही तरीके से रहे, रिसोर्सेस रहे, फूड वेब सही तरीके से काम कर सके। और जो है भाई, अब सीधी सी बात है, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो उनके साथ बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया से, बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो अफेक्ट होगा। तो दूसरा कारण ये भी है कि भाई एनर्जी हमेशा किसी एक जगह पर नहीं रुकनी चाहिए, वो हमेशा अलग अलग तरीके से फ्लो होना चाहिए। तो एनर्जी का फ्लो भी होगा, भाई घास खा रहे हैं ये लोग,
देन इनको ये लोग खा रहे हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो भी बढ़िया बना हुआ है अलग अलग तरीकों से। तो अलग अलग तरीकों से यहाँ पर जैसे प्लांट्स है तो प्लांट का जो एनर्जी का है वो अलग अलग तरीकों से ऐसा बना हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा समझ आ रहा बेटा आप लोगों को? यस सर। Relation, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर प्रेडेटर नहीं है तो प्रेडेटर, अच्छा ये जो प्लांट्स है इनके लिए प्रेडेटर कौन है? डियर, शिप्स, डियर, शेप, काउ, बफेलो, ये लोग हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग बहुत ज्यादा वो हो गए, ये लोग अगर मर गए, एक दूसरे से लड़ाई करते, फिर उनके बाद ये अनलिमिटेड हो जाएगा, वहां चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये अनलिमिटेड हो गया तो भैया ये ओवर एक्सप्लॉइट करेगा उस दोनों एरिया को। खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा होगा तो इसके साथ में जो बहुत सारे स्पीशीज हैं जो डिपेंडेंट थे वो नहीं है, ये ज्यादा हो जाएगा तो इसके कारण वहां का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, प्लांट्स वगैरह बहुत ज्यादा उग गए। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो कुल मिलाकर के सभी ये बराबरी पे रहते हैं। अब होगा क्या कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर मैं क्या करूं कि इस प्लांट को, ये जो पर्टिकुलर प्लांट है जिसका यहाँ पर ये प्रेडेटर, ये इसका प्रेडेटर है, इसका प्रेडेटर ये है। ठीक है, अब ये लॉयन या टाइगर, ठीक है, लॉयन या टाइगर। ठीक है, तो ऐसा, तो मैं अगर इस प्लांट को उठा के मैं किसी दूसरे जोग्राफिकल रीजन में लाके रख दूं, ठीक है, अदर एरिया में लाके रख दूं, अदर एरिया जहां पर उनके प्रेडेटर नहीं है घास खाने वाली। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ये जो प्लांट है यहाँ पर, ये क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट बढ़ जाएगा तो वहां की जो स्पीशीज है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि वहां पर इस प्लांट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए या फिर मेंटेन रखने के लिए इसका प्रेडेटर नहीं। तो क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज होगा, जिससे कि यहाँ की जो भी स्पीशीज है, वो खत्म प्लांट होने या लगेगी। एनिमल्स, वो अफेक्ट होगा। ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ कैक्टस का जो प्लांट है उसको लाया गया। ठीक है, तो फिर वो जो लाया गया एग्जॉटिक स्पीशीज को लाया गया, फिर वो प्लांट का वहां पर नेचुरल प्रेडेटर नहीं थे, उनको खाने वाले जो जानवर नहीं थे उस प्लांट को, तो वो पूरा कैक्टस जो रहता है वो फैलते गया। वहां पर के जो बाकी स्पीशीज थी, लोग थे, इंसान थे, उनको प्रॉब्लम होना चालू हो गया। तो फिर क्या करें? या तो उसको खत्म करें केमिकल से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत प्रेडेटर कई लेके आए। हेक्टेयर में। तो उनका प्रेडेटर लेके आ गए कुछ पॉपुलेशन, फिर वो लोग पॉपुलेशन बढ़ते गए, वो लोग खाते गए उस प्लांट को, रेस्ट्रिक्ट करते गए। अब भाई सीधी सी बात है, रिप्रोड्यूस तभी ज्यादा करेंगे जब इस प्लांट का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर इस प्लांट का पॉपुलेशन कम है, लिमिटेड है, तो रिप्रोड्यूस भी लिमिटेड करेंगे। क्यों फिर ऐसा? सर उस कैक्टस के तो प्रेडेटर्स भी तो बढ़ गए होंगे। सर आपका माइक म्यूट हो गया शायद। सर माइक क्या है? रिप्रोड्यूस किए, उसके बाद खाते गए तो थोड़ा सा उनका रिप्रोडक्शन या पॉपुलेशन ग्रोथ कम होते गए। क्यों? प्लांट कम हो गए तो उनका भी, एनिमल का भी ग्रोथ जो बढ़ा था वो कम होते गया। क्यों? खाना नहीं है ना उनके पास, किसको खाएंगे? उनका खुद का भी कम हो जाएगा। बताओ। सर खाना नहीं आवाज आ रही मिलेगा है? ना। हाँ सर आपकी आ रही, सर हमारी आ रही है। सर हमारी वॉइस नहीं आ रही है। हमारी नहीं आ रही है शायद आपको। ये हाँ वही नहीं आ रही है सर। हाँ बोलो। सर वॉइस है आपको? अरे ये मैं शायद ना हेडफोन गया वैसे बैटरी। सर हमारी आ रही है आपको हाँ वॉइस? अब आ रही है आवाज। Yes, sir. सर क्योंकि जो प्लांट है वो ही मर गया, तो उसका जो प्रेडेटर होगा वो भी उसको किस पे फीड करेगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। Yes, sir. Food हाँ limited हो भाई, जाएगा. प्लांट अगर कम हो गया तो क्या होगा? अब वो जो एनिमल है जो उनपे, यार इतना इको हो रहा है। हाँ। एको हो रहा है ये सर। अभी ठीक है? हाँ सर। आवाज आ रहा है ठीक ठाक? हाँ सर आ रहा है।
देखो भाई सीधी सी बात है, वो जो एनिमल है जो इस प्लांट में फीड किया था, तो शुरू में तो बहुत सारा था, तो वो लोग बढ़ते गया, फिर जब लिमिटेड होगा तो उस एनिमल के बीच में तो कंपटीशन होगा, ठीक है, और कम रहेगा तो कुछ लोग भूखे मरेंगे और कुछ लोग कंपटीशन के कारण उन दोनों एक में, दूसरे को मार ठीक देंगे। है। तो अल्टीमेटली बताने का मतलब ये है कि भाई प्रेडेशन है ना, प्रेडेटर्स एंड प्रे एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं रहेगा, एक नहीं है तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? यस सर। चलिए देन अब वही है बेटा, अब कई बार क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो लोग अपने आप को प्रेडेशन से बचाने के लिए, मतलब प्रेडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग अपने में बहुत सारे नए नए चेंजेस करते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं, जैसे कॉमोफ्लेज आप लोग जानते हो, जैसे कई इंसेक्ट होते हैं, लीफ इंसेक्ट देखे हो कभी, जो पत्ते के जैसे दिखते हैं, ट्री इंसेक्ट देखे हो कभी आपने, लीफ इंसेक्ट, यस सर। है सर। सर कैमेलियन भी तो होता है। कैमलियन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप कॉमोफ्लेज जो करते हैं, है ना, प्रे डिफेंस मैकेनिज्म, प्रे का डिफेंस मैकेनिज्म, प्रे का डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे भाई वही है, कॉमोफ्लेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉमोफ्लेज करना, तितली वगैरह है और जो भी आप जानते हो इंसेक्ट है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉमोफ्लेज करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं जैसे कांटे वाटे उग जाते हैं, जैसे बबूल का पेड़ देखे हो, कैक्टस का देखे हो, तो ये सब क्या है बेटा, ये इनका जो कांटे स्पाइन्स होते हैं जो, मैकेनिज्म है अपने आप को सर बचाने के ये लिए। फ्रॉग अपने भी। आप को ग्रेजिंग होने से बचाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, स्पाइन्स, ठीक है, थॉर्न्स, ये सब क्या है, ये अपने आप को प्रे होने से बचाने का तरीका है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, कुछ प्लांट जो रहते हैं वो पॉइजन सीक्रेट करते हैं। जो होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट केमिकल्स टू अवॉइड ग्रेजिंग, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो जो जैसे अफीम वगैरह का खेती हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जैसे कैफीन हो गया, है ना, कैफीन होता है, थोड़ा कड़वा रहता है, चाय की पत्ती या जो कॉफी होता है उसका प्लांट है, ये सब कड़वा होता है। और जैसे बहुत सारे जो नशा करने वाला जो प्लांट है, जैसे आप मालूम है आप लोगों को, नशा वाला जो प्लांट, गांजा वांजा का जो प्लांट ओपियम, है, गांजा हफीम का जो प्लांट है, ये सब का बहुत कड़वा टेस्ट होता है, कॉफी। कड़वा होता है क्योंकि उसमें वो केमिकल्स होते हैं, इसीलिए उसको फिर नहीं खाते हैं जानवर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है, ये तो 2-3 एग्जाम्पल, ये तो हमारे यूज वाली चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको नहीं खाते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, धतूरा वगैरह जैसे टॉक्सिक हो, तो उसको नहीं खाते हैं वो, उनके जेनेटिक्स में होता है कि इसको नहीं खाने, क्योंकि उसका स्मेल बहुत ही अजीब होता है, तो स्मेल अजीब होता है तो जानवर फिर उसको टच भी नहीं करते, छोड़ो भैया ये क्या है, नहीं मालूम, ठीक है, खाने से फिर उनकी डेथ भी हो जाती है ना। तो ये सब क्या बेटा मैकेनिज्म होता है, ठीक सर है। वो लोग को पहले से पता रहता है कि ये पेड़ को नहीं खाना है करके? ये एक्चुअल में उनका एक प्रकार का जेनेटिक्स भी होता है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उस प्लांट का, तो कोई भी जानवर ऐसे आंख बंद करके नाक बंद करके नहीं खाते हैं, वो लोग बकायदा स्मेल करते हैं, स्मेल से। अब भाई सीधी सी बात है, इतना साल हो गया इस पृथ्वी पर, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्पीशीज एडॉप्ट हो गई कि भाई ये प्लांट को नहीं खाना, इस प्लांट को खाना, तो ये स्मेल है, कलर है, कलर तो वैसे बहुत ज्यादा देख नहीं पाते हैं, है ना, एनिमल्स में मेनली स्मेल वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे अगर चबाएंगे तो उसका टेस्ट अजीब सा लगेगा तो वो लोग उसको नहीं खाएंगे, है ना, तो ये सब तो थोड़ा जेनेटिक्स से सर ये नॉलेज ट्रांसफर हो जाता है क्या? नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, ये जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो नॉलेज जैसे हो गया ना। नॉलेज नहीं बेटा, ये रिफ्लेक्स है, ये तो बॉडी का यूज एक हो जाते मैकेनिज्म हैं बन देख जाता है, देख के। जेनेटिक्स के द्वारा एक मैकेनिज्म बन जाता है। जैसे इंसान का अगर कोई भी छोटा बच्चा है, उसको आप ऐसा ना, मतलब जो बहुत गहरी खाई है उसको ऐसे दिखाओ,
तो ऐसे नहीं कूदने लगेगा वो देख के, उसको डर लगने लगेगा, उसको किसी ने नहीं बताया कि ये डरने वाली चीज, बट हमको ऐसा नहीं है सर, बच्चे तो चले जाते हैं, बच्चे आग के पास भी चले जाते हैं। ऐसे ही वो लोग थोड़े से समझदार बनते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे उन्हें थोड़ा समझना चालू करते हैं, आप एकदम से 1 साल के बच्चे को बोलोगे तो बेटा वो तो कुछ नहीं खुद देखा है। कूद जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जैसे समझदार बनने लगते हैं तो उन लोगों को मालूम है कि भाई यहाँ हमको नहीं जाना है, पानी से डरते हैं, किसी ने नहीं बताया कि पानी से डरना है, ठीक है। तो सर फिर भी देख अगर देख के। बहुत सारा अगर है, गहरा है पानी, या फिर उनको लगता है बहुत सारा पानी है, तो नहीं मन में एक डर रहता है। तो ये सब नेचुरल है, तो ये जेनेटिक्स है, हमारा धीरे से आ जाता है। हम क्या चीज खाएंगे, क्या चीज नहीं खाएंगे, ठीक है। हम हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, आप बच्चे को आप शुगर खिलाओ या कड़वा चीज खिलाओ, बच्चा कड़वा चीज को तुरंत फेंक देगा, नहीं खाएगा। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड्स है। तो ये हमारे ऐसे ही नहीं आए हैं टेस्ट बर्ड्स, कई सालों में ये डेवलप हुआ है। और वो टेस्ट बर्ड्स जो रहते हैं, तो सीधी सी बात है, उस फूड का जो केमिकल है ना, कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ये बताता है मेन। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम खाएं, फिर हमको मालूम चला, फिर हमको दूसरे ने बताया कि करेला अच्छा होता है, भले वो कड़वा है, लेकिन हम शुरू में नहीं खाते थे उसको। समझ आ रहा बात, वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमको उससे नुकसान नहीं है, तो हमको दूसरे ने बताया। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को आप करेला दोगे तो वो नहीं खाने वाला, उसको मीठी चीजें, क्योंकि उसका जो टेस्ट बड्स है, उसका जो ब्रेन है, वो एक्टिवेट होता है मीठी चीजों के मेनली, देन नमकीन चीजों के। समझ आ रहा है। तो ये हमारे जेनेटिक्स में आ जाता है, धीरे धीरे समय के साथ हम एडेप्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी एडेप्ट हो जाती है। वैसे ही हर जानवर, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, स्मेल है, टेस्ट है, इन सब से उनको समझ आ जाता है कि भाई क्या खाना है क्या नहीं। ऐसा नहीं जानवर है तो एकदम गधे ही होंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। वो लोग सभी होशियार होते हैं, मतलब अपने लेवल पे सब होशियार है। समझ आ रहा है। शेर के बच्चे को कोई नहीं समझा, किसी को नहीं समझाना पड़ता है कि कैसे शिकार करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक रिसर्च किया गया इसके ऊपर, टाइगर के ऊपर, लॉयन के ऊपर एक रिसर्च किया गया, खासतौर पे शायद टाइगर लॉयन के ऊपर रिसर्च किया गया, ठीक है। लॉयन के बच्चे को बचपन से अपनी पूरी फैमिली से अलग कर दिया, या फिर उनकी फैमिली वाले नहीं थे, छोटा बच्चा था, तो उसको किसी आर्टिफिशियल जंगल में, या फिर आर्टिफिशियल जो होता है ना जू, वहां पर रखे। तो इंसान ने उसको पाला, है ना, उसको दूध पिलाया। पहले मैमल से तो शेर का बच्चा भी दूध पिएगा ही, ऐसा नहीं मैमल से तो पैदा होते ही वो मीट खाना चालू कर देगा, ऐसा नहीं। तो वो पहले मिल्क पिलाया, फिर वो जो इंसान है उसको पाला, दोस्त जैसा रखा, मतलब वो भी तो एक बिल्ली है, कैट है, कैट की फैमिली का होता है लॉयन एंड टाइगर। तो उस लॉयन को बिल्कुल पालतू बना के रखी, वो उसके साथ में घूमता था, उसके साथ सब चीज करता था, ठीक है। फिर उसको किसी दूसरे जानवर के साथ इंटरेक्ट नहीं कराया गया, मतलब जो उसका शिकार है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। फिर उसके बाद क्या किया गया कि उनको बड़ा होते तक कुछ कुछ खिलाया गया, मीट ऑब्वियसली मीट ही खिलाएंगे, लेकिन मरा हुआ जानवर, हमेशा उसको जिंदा जानवर कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जब जिंदा जानवर इंट्रोड्यूस किया गया, बोले कि आप उनको खाने, जब उसको भूख लगी, तो वो जो लॉयन था वो उसके गर्दन पे अटैक किया उस जानवर को। उसने कभी देखा नहीं कि शिकार कैसे करते हैं, उसने कभी भी सीखा नहीं, उनको कभी किसी ने बताया नहीं कि ऐसे शिकार करते हैं, फिर भी वो गर्दन पे अटैक किया। वो कैसे समझा? सर ये सच का घटना है? हाँ, अरे एक्सपेरिमेंट है ये, सच का घटना। मैं ऐसा आप लोगों को वो नहीं बता, ऐसा है, समझा। तो उसने उसके गर्दन पे ही अटैक किया, ठीक है, मारने के लिए। तो ये क्या है, ये जेनेटिक्स है, ये हमारे में नेचुरल रहती है बहुत सारी चीजें, जो हमारे ब्रेन में वो सारी चीजें हैं। फिर जैसे ही हम उस कंडीशन को देखते हैं, तो हमारा ब्रेन उसके हिसाब से उस चीज को अडेप्ट कर और स्टार्ट कर देता है काम। तो सर क्या ये चीज वो अपने मालिक के साथ भी कर सकता था? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके साथ वो इमोशनल अटैच है, तो वो नहीं कर, इमोशनल अटैच है तो जनरली नहीं। अगर कोई और इंसान आ जाए तो कर सकता है, कर देगा कोई दूसरा, हाँ, उसके अलावा कोई दूसरा है तो ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन उसने इंसान के साथ रहना सीख लिया है, तो वो इंसान को बहुत जरूरत न हो तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खासतौर पर अपने मालिक को तो नहीं पहुंचाएगा।
दूसरे को पहुंचा सकता है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन। अगर एकदम भूखा है और सामने वाला उसको कुछ परेशान कर रहा है और वो मेनली भूखा है, जब भूखा होता है शेर तो फिर वो कुछ नहीं दिखता है, वो हाथी पे भी हमला कर देगा, ठीक है, उसके ऊपर भी चढ़ जाएगा, इतने बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके में वो बहुत बड़ी चीज है। होती है कि वो ऐसा कर सकता है, ठीक है, तो वो किसी को भी कर सकता है। तो ये क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्स है, एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्स होती है, ठीक है, जो कि जेनेटिकली होता है, वो होता है हमारे ऐसा। इंसान के बच्चे को कोई नहीं बताता है कि दूध पीना है, जैसे ही वो पैदा होता है तो मिल्क सक करना चालू करता है, उसको किसने बताया कि वैसे करना है? किसी ने नहीं यार बताया। वो आसपास की चीजों को भी तो ऐसे डाल के चबा सकते हैं, दांत ही नहीं तो क्या चबाएगा? ये चीज मेरे को भी नहीं समझ आता। तो वही बोल रहा हूँ ना, रिफ्लेक्स होता है ना, ब्रेन भी कोई चीज होती है, ब्रेन में पहले ही सारा चीजें जो रहता है बेटा फीड रहता है, बहुत सारी चीजें फीड होती है, समय के साथ वो आते जाती है आते जाती है, तो ये तो हमारे जेनेटिक्स है भाई। शुरू में 6 महीने तक के बच्चा जो रहता है वो सॉलिड फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम शुरू में उतना नहीं बनता है जो बाकी जो सॉलिड फूड को डाइजेस्ट कर सके। क्यों? पहला कारण ये है, जो उसका HCl होता है वो काफी डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है। हमारे में जितना कंसंट्रेटेड होता है HCl, बच्चों में उतना नहीं होता है। तो ये सब जेनेटिक्स है, सब जीन्स रेगुलेट करते हैं ब्रेन को भी, सब चीज। ठीक, चलो देन उसके बाद देखते हैं बेटा कंपटीशन। अब कंपटीशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली कंपटीशन जो दो टाइप का होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। आप लोग क्या है ना, डिस्कवरी ये सब नहीं देखते हो ना, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है। फेसबुक इंस्टाग्राम आजकल के बच्चे भगवान, आप लोग तो खैर पढ़ते लिखते हो ऐसा मैं मानता हूँ, बट आजकल मैं देखता हूँ मुझे समझ नहीं आता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, दुख भी होता है देख के। IPL देखने मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, सामने वाला जो कर रहे हैं मुझे भी वैसे ही करना है, भले वो छत पे खड़े होकर कूद रहे हैं तो मुझे भी कूदना है भाई, भले आप पैर तोड़। क्यों आजकल जो है लोग मतलब सिर्फ कॉपी में चल रहे हैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये भी जेनेटिक। हाँ जेनेटिक है बेटा, ऑब्वियसली हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ये है हमारे अंदर, है ना, हम जेलस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ये सब जेनेटिक है हमारे अंदर। लेकिन एक चीज है जो हमको बिल्कुल अलग करती है, हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है, ये हम बिल्कुल अलग करके खड़ा करते हैं। कंपटीशन दो टाइप का होता है, एक इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक। तो भाई जो सेम स्पीशीज के बीच में हो रहा है, बिटवीन सेम स्पीशीज, सॉरी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज और ये बिटवीन सेम स्पीशीज, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या फायदा होगा मैं यहीं पे डाल रहा हूँ। देखो हम लोगों ने अभी तक देखा है बेटा कि दोनों का अपना अपना फायदा, दोनों का नुकसान है, ठीक है। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है भाई? सेम स्पीशीज के बीच में क्या होगा? रिसोर्सेस के लिए होगा, ऑब्वियसली हर एक रिसोर्सेस लिमिटेड है बेटा। आप भी क्या कर रहे हो, आप कौन सा टाइप के कंपटीशन में हो? इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक्स, समझ आ रहा है? आप लोग इंट्रा स्पेसिफिक में हो, ठीक है, सेम रिसोर्सेस के लिए, और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्सेस के लिए लड़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्या दो अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो सेम रिसोर्सेस के लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं? सकते हैं। हाँ हाँ सर, लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं ना। हाँ, सेम अलग अलग स्पीशीज भी सेम रिसोर्सेस के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कंपटीशन से क्या होगा? किसी एक की प्रजाति खत्म होने लगेगी। तो बेटा
इससे क्या होगा कि भैया जो सेम स्पीशीज है वो भी अपने आप को लिमिट करेंगे, रिप्रोडक्शन लिमिट होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि भैया दो अलग अलग स्पीशीज अगर सेम नीड है, सेम अगर रिसोर्स है, तो वो लोग जो है सेम रिसोर्स के लड़ेंगे। तो बहुत कम एरिया है, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड फूड है, तो वो लोग रिप्रोड्यूस भी वैसा नहीं करेंगे क्योंकि लड़ मड़ एक दूसरे से लड़ेंगे मरेंगे ऐसा रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं, कुछ जो स्पीशीज होते हैं वो इंट्रा स्पीशीज, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टीशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पार्टीशन। बात तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई एक एरिया चुन लेते हैं कि भाई हम इसी एरिया में मतलब इलाका जैसे होता है ना, चोर लोगों का भी एक इलाका होता है, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, डाका डालेंगे, है ना, डाका डालना है, चोरी करना है, तो इससे अच्छा भी हम एक दूसरे से क्यों लड़े, गलत काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्यों लड़े। ठीक है, तो हम अपना इलाका बांट लेते हैं कि भाई ये इलाका मेरा है, यहाँ जो भी चोरी डकैती होगी मैं करूंगा, वो इलाका तेरा है। पुलिस वालों को मालूम रहता है कि कौन सा इलाके में कौन चोर काम करता है। तो जैसे कुछ होता है, बड़ा प्रेशर आता है तो बोलते हैं भैया उसका सामान दे दिया, बहुत प्रेशर होता है, और नहीं है तो भैया तू सामान चुराया ना, चल 20% निकाल। समझ आएगा बात। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी बेईमान होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक हो सकता है कि आप में से किसी के घर वाले लोग पुलिस में हो, तो अदरवाइज मत लेना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये ऐसा है, किसी के घर वाले हैं क्या पुलिस वाले, भले मत बताओ, बट ये एग्जांपल है बेटा, है ना, सीरियसली मत ले लेना, दिल पे मत ले लेना, मैं पापा को बताऊंगी ऐसा। ठीक है, तो ठीक है भाई। यस सर। हाँ श्रेया बोली, मतलब जरूर पुलिस पुलिस वाले कुछ है? हाँ सर। है? डरा रही हो या बता रही हो? सर बता रही हूँ। तो चलिए, कुल मिलाकर के रिसोर्सेस का ये लोग वही पार्टीशनिंग भी कर लेते हैं, बांट लेते हैं कुल मिलाकर के। देन उसके बाद पैरासिटिज्म, बेटा आपको मालूम है पैरासिटिज्म में क्या होगा? पैरासिटिज्म क्या होता है भाई? पैरासिटिज्म और एक होस्ट होगा। हाँ, पैरासिटिज्म में एक होस्ट होगा एंड एक पैरासाइट। तो पैरासाइट जो रहता है वो मेनली क्या करता है बेटा? फीड करेगा। पैरासाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हमेशा। यस सर। तो डिपेंडेंट होता है पैरासाइट। अब देखो पैरासाइट की एक खासियत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूँ, पैरासाइट जो रहते हैं वो होस्ट के हिसाब से हमेशा अपने आप को चेंज करते हैं। बोथ आर को-इवॉल्व। ठीक है, ये दोनों जो रहते हैं वो को-इवॉल्व होते हैं हमेशा। इवोल्यूशन में को-इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पैरासाइट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इवॉल्व होते हैं समय के साथ। जैसे अगर कोई पैरासाइट, अगर कोई होस्ट है, वो अगर होस्ट में की बॉडी में कोई चेंजेस है तो वो पैरासाइट जो है उस होस्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा ताकि वो उस पर पैरासाइट रह सके आगे चल के। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों का कोइवोल्यूशन होता है। और पैरासिटिज्म में हमेशा जनरली जो रहता है ये पैरासाइट फायदे में रहेगा, होस्ट को नुकसान होगा, जैसे मलेरिया वगैरह में देखते हैं। तो नुकसान जो रहता है भाई फिजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, उसका ग्रोथ रुक सकता है, डेवलपमेंट रुक सकता है, और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। किसकी? होस्ट की। तो होस्ट जो है किसी भी पैरासाइट के लिए होस्ट ही उसके फूड का सोर्स होता है, चाहे वो प्लांट पैरासाइट हो या एनिमल का पैरासाइट हो, है ना। ठीक है, तो वो उसी पे ही डिपेंड करेगा। तो अब पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, मालूम है आप लोगों को? एक एक्टोपैरासाइट और एक्सो। एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। ठीक है, एंडो जो रहता है बॉडी के अंदर रहता है ना, और एक्टो बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर रहेगा तो फिर जैसे हमारे जो सिर पे जुए होते हैं, मच्छर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? एक्टोपैरासाइट्स। तो हमसे ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं मेनली ब्लड के फॉर्म। ठीक है, और एंडोपैरासाइट जो रहता है वो हमारी बॉडी के, तो बॉडी के अंदर ये लोग कहाँ हो सकते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। हमारा जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी में भी चेंजेस कर देते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इंटेस्टाइनल पैरासाइट को ब्लड में डाल दोगे तो वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट हो चुका है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट इंटेस्टाइन में ही रहेगा, क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली आसपास के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है और उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। एग्जांपल आपको मालूम है, एनिमल किंगडम में पढ़े हो, क्या है एग्जांपल? टेपवर्म, टेनिया सोलियम। है ना, टेनिया सोलियम, ल्यूकवर्म, टेनिया सोलियम, टेपवर्म। ठीक है। और जैसे कई लोग जो रहते हैं बेटा ब्लड में रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, है ना, ब्लड से ही फूड लेते हैं। लिवर फ्लूक हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया। तो ये सब क्या है, ये बॉडी के अंदर दैट इज एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर है किसी एक जगह पर, तो उनके में हुक्स होंगे, सकर्स होंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में। तो हुक है, सकर है, एक जगह रुकने के लिए, वो लोग होल्ड करने के करके रखने के लिए। ठीक है। और जैसे खून पीने वाले हैं तो उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो अंदर डाल सके, ब्लड वेसल्स करके ऐसा, जैसे है ना स्ट्रॉ जैसा, जैसे मॉस्किटो है जो कि एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तो ये सब क्या बेटा उनके में एडेप्टेशन होता है। तो जैसे जैसे मतलब होस्ट की बॉडी में चेंजेस आएगा, वैसे वैसे वो लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात इतना? देन उसके बाद अब जैसे बेटा देखो कैस्कुटा है, उसके बॉडी में क्या चेंजेस आया है? कैस्कुटा जो रहता है वो प्लांट पैरासाइट है। कैस्कुटा प्लांट पैरासाइट है। तो वो क्या करता है, रूट को सीधा वो अपने रूट को प्लांट के बॉडी में डाल देता है, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो भाई जब डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिल रहा है तो फिर वो फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा? तो उसके में क्या चेंजेस आएगा? क्लोरोफिल, लीव्स, ये सब कोई काम का ही नहीं, जहां से फूड बनता है डायरेक्टली ये लोग ले लेते हैं बेटा फूड। समझ आ रहा बात कि नहीं? ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। ये पैरासाइट तो बेटा आप लोग हर जगह देखते हो, है ना। पैरासाइट जो होते हैं ये कई बार जैसे कि बेटा अगर ये लोग एक ही पैरासाइट, मेनली जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक से ज्यादा होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ऐसा क्यों? अगर एक ही अगर होस्ट होगा, ताकि एक के बॉडी में ना मिले तो दूसरे की बॉडी में तो मिल जाए। देखो भाई सीधी सी बात है, पैरासाइट हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। तो अगर वो पैरासाइट है किसी की बॉडी में, अगर उसकी डेथ हो गई तो वो पैरासाइट तो वहीं खत्म हो, पैरासाइट तो वहीं खत्म हो जाएगा ना। तो वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपनाएगा कि भाई उसकी बॉडी के अलावा दूसरे की बॉडी में भी सर्वाइव कर सके, ताकि एक की बॉडी मर जाए, ताकि एक अगर खत्म हो तो दूसरे की बॉडी में रहे, फिर दूसरे से वो वापस उस ऑर्गेनिज्म में आए। जैसे कि प्लाज्मोडियम फॉर एग्जांपल, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो रहता है वो डाइजेनेटिक है, एक मॉस्किटो में रहता है, एक ह्यूमन में रहता है। तो अब एक बार मच्छर ने डाला, फिर दूसरे मच्छर ने उसको निकाल लिया, तो मच्छर नहीं मरेगा क्योंकि वो उस पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें सिर्फ वो एक लाइफ का एक पार्ट कंप्लीट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट कर रहा है वहां पर। ठीक है, समझ आ रहा है? मॉस्किटो में जैसे हम पढ़े हैं। तो अब इससे क्या होगा, एक मच्छर जो रहता है वो 4 इंसान को काटेगा तो 4 लोगों में फैल सकता है। तो पैरासाइट को अपना रिप्रोड्यूस करना और अपने स्पीशीज को बचाने का एक बढ़िया तरीका है, मौका है। ठीक है, डाइजेनेटिक होने से कई लोग ट्राइजेनेटिक मतलब 3 अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कि जो लिवर फ्लूक है, ठीक है, वो स्नेल में रहेगा, देन फिश में रहेगा, देन इंसान में रहेगा। तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग जगह, तो एक से ज्यादा रहने से उनकी स्पीशीज के सर्वाइवल का रेट काफी चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो ये लोग सब समझदार है, होशियार है। ये ऐसा जो है बेटा ये सब नेचर है ना। और कोयला वाला तो कोयला बोलता हूँ, कोयल वाला तो एग्जाम्पल पता ही है आप लोगों को, कोयल का मालूम है ना, कोयल का, है ना। कोयल को देखते हो आप लोग, वाह कोयल कितनी सुंदर आवाज है, और वहीं पर आप लोग देखते हो उसको कौवे को, चला हट, कौवे को भगा देते हो, दिखता भी अच्छा नहीं है, ऊपर से आवाज भी अच्छी नहीं है, दोनों चीज खराब है। ठीक है, भगा देते हो। कोयल मस्त दिखती भी अच्छी है, प्यारी सी, और आवाज भी बहुत अच्छी रहती है। कोयल की आवाज को अच्छा लगता है। कोई नहीं सुने होंगे तो वो अलग बात है।
लेकिन कोयल का काम खराब है। क्या? वो अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है, तो इसको ब्रूड पैरासिट, यस सर, ब्रूड ब्रूड पैरासिट। पैरासिट। तो ये क्या है, अंडा जो रहता है उसका जो अंडा होता है, एग होता है कोयल का, वो कौवे के एग के जैसा होता है, शेप लगभग लगभग, उसका जो कलर है वो लगभग लगभग जो रहता है कौवे के एग जैसा रहता है। तो ये क्या करते हैं, चुपचाप जाके उसके घोंसले पे अंडा दे देते हैं। अब भैया मैंने बच्चा दे दिया है, अब तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब कोयल का जो बच्चा है वो भी बदमाश, उसका ग्रोथ फास्ट होता है, तो वो तेजी से बड़ा हो गया। जैसे ही वो बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, कौवे के जो एग होगा उसको लात मार के नीचे गिरा देगा ताकि उसको ज्यादा खाना मिल सके। अब माँ तो माँ होती है, किसी का भी बच्चा हो अगर देख लिए तो पाले, ठीक है, इमोशनल नहीं है ना। तो माँ तो माँ है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान, कोई भी हो। हर मदर जो होती है वो मदर ही होती है, और मदर का एक ही डेफिनेशन होता है, केयरिंग। ठीक है, तो अब वो उसका केयर करे, चाहे उसको खिला रहे हैं, अब वो खिला रहे हैं तो ये थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी होता है इसका, कौवे के बच्चे के मुकाबले कोयल के बच्चे का ग्रोथ जल्दी होता है, तो मुंह खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो और ये और क्या करते हैं, कंपटीशन कम करने के लिए, कोयल का जो बच्चा है कंपटीशन कम करने के लिए क्या करते हैं, जब मदर नहीं रहेंगी, कौवा जो है वो उसके आसपास नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे, कौवे के जो बच्चे हैं उसको भी लात मार के गिरा देते हैं घोंसले से। एक भी बच्चा कम हो गया तो उसको ज्यादा फूड मिलेगा, फिर जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है छोड़ के चले जाते हैं। बदमाश, तो बदमाश नहीं है, ये एडेप्टेशन है नेचर का, कि भाई कोयल जो रहते हैं एक जगह नहीं रह सकते, वो लोग हमेशा मूव करते रहते हैं, घोंसला नहीं बनाते हैं। ठीक है, और घोंसला जो बनाने का सबसे बड़ा रीजन होता है अंडे देना। ठीक है, घोंसला बनाने का जो रीजन होता है वो अंडे देना, ये लोग नहीं बनाते हैं। देन उसके बाद देखते हैं बेटा, ये हटा रहे हूँ मैं, कमेंसलिज्म। आप लोग दुखी तो नहीं हो गए नहीं सर, के बच्चे के लिए? नहीं सर। अब जब भी मैं देखूंगी कोयल को पत्थर से मारूंगा, कौवे को बुला के खाना दूंगा, ऐसा कई लोग अभी सोच रहे हो। नो सर। लेकिन क्रो का पॉपुलेशन तो काफी कम हो जाता होगा ना। तो बेटा हमेशा पैरासाइट नहीं होगा ना, हमेशा पैरासिटिज्म तो नहीं होगा, हमेशा पैरासिटिज्म नहीं होगा, कुछ कुछ जगह सर्वाइव। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को वो गिरा ही डालेगा, ऐसा भी नहीं। कुछ कुछ बच्चे जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं साथ साथ, एक बच्चे कोयल के हुए तो एक बच्चे कौवे के हुए, ऐसा भी होता है। ठीक है, साथ साथ बड़े होते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े से दुष्ट एक्चुअल नेचर में उसका बेटा है ना, कंपटीशन कम करते हैं। एक ही जेनेटिक्स के रहते हैं तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन कंपटीशन तो रहते ही, सेम में भी होता है, दूसरे स्पीशीज में भी होता है। चलिए, देन उसके बाद देखते हैं कमेंसलिज्म। व्हाट इज कमेंसलिज्म? व्हाट इज एक कमेंसलिज्म? को फायदा, एक को कुछ भी नहीं। क्या क्या होगा? एक को एक फायदा को फायदा और एक को और एक को कुछ नहीं। एक स्पीशीज जो है उसको फायदा होगा और दूसरे स्पीशीज कुछ नहीं। ऑर्किड प्लांट्स जो है मैंगो। मैंगो ट्री पे रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं एपिफाइट्स है बेटा, इसका एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ऑर्किड प्लांट जो रहता है वो एपिफाइट का मतलब क्या होता है, जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसा प्लांट जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये लोग मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, देखना कभी, तो वो लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है उससे, उनको फायदा क्या हो रहा है भाई, क्या फायदा हो रहा है उसको, ऑर्किड प्लांट को क्या फायदा होगा? उसको रहने की जगह मिल रही है। क्यों नीचे नहीं रह सकता क्या वो? बेटा न्यूट्रिशन भी वो लोग लेते हैं उनसे, ठीक है, न्यूट्रिशन भी लेते हैं मैंगो प्लांट से, उनसे तो मैंगो को नुकसान हुआ ना? नहीं नहीं, वो लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचाते ना। अब हमसे न्यूट्रिशन लेने का मतलब नुकसान नहीं है,
आप लोग घर में जैसे डॉग पालते हो तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है। वो न्यूट्रिशन लिया तो हो सकता था कि वो न्यूट्रिशन हमारा होता, अगर वो नहीं लेता तो ये हमारा नुकसान तो ज्यादा है। आपके पास इतना सारा है, हर दिन घर में आधा रोटी 1 रोटी बच रहा है, थोड़ा चावल बच रहा है, उसी को देते रहे, ये कुछ ऐसे ही समझ आ रहा है। तो ये हमारा ऐसा थोड़ी ना कि आप खाना खा रहे हो तो आपके घर का कुत्ता आके ऐसा झपट के हाँ मेरे को दे, ऐसा नहीं होता है। भाई आप दोगे तो वो खाए, तो आपके पास इतना है, आप उसमें से इतना दे रहे हो तो उसका भी काम चल जाएगा। ये ठीक वैसे ही है। ठीक है, चलिए और 1-2 एग्जांपल और भी है बार्निकल वगैरह का, देखिए आप लोग भी, जैसे जो बेसिक जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग बढ़िया खाना वाना चल रहे हैं घास वास, और वहां पर एक बार्निकल एक बर्ड होती है, ठीक है, व्हाइट कलर की होती है एक बर्ड, वो लोग कीड़े खाते हैं। तो जैसे कोई घास खाते हैं जानवर, तो घास खाएंगे तो क्या होगा, घास, आप लोग कभी जंगल वंगल में घास वास में कभी गए, एकदम जो जैसे घास वास रहता है काफी, खेत वेत में भी जैसे जाते हैं थोड़ा सा, जहाँ घास है बहुत सारा पेड़ है, गए हो कभी बरसात और साथ के टाइम पे? नहीं नो सर। है? क्या क्या क्या? यस सर। नहीं, अरे भाई जैसे आप लोग कभी हाँ बहुत जैसे मतलब ऐसे जो जगह है जहाँ पर घास वास बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जंगल टाइप की जगह है, खेत वेत से लगा हुआ जो स्पेस होता है, वहां कभी ऐसे गए झाड़ी वाड़ी को क्रॉस करके या घास, हाँ जी सर। हाँ जैसे आप जाओगे तो क्या बहुत सारे कीड़े उड़ते हैं वहां से, हाँ सर। हाँ कीड़े छोटे इधर-उधर उछलते रहते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जो कैटल्स होते हैं वो लोग जैसे खाते हैं खाते हैं क्या, घास खाते, घास फूस। तो खाएंगे तो क्या होगा कि वहां से कीड़े उठेंगे, वहां से निकलेंगे, समझ आ रहा है बात। तो अब जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इग्रेट बर्ड्स जो होते हैं, ये बर्ड क्या है उन कैटल्स के ऊपर, जैसे आप लोग डिस्कवरी वगैरह में देखना कि बहुत सारे जो कैटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े हो गए या फिर बकरी हो गई, शिप हो गई, या और भी जो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनके ऊपर या उनके साइड में ना कुछ बर्ड्स बर्ड्स रहते होते हैं व्हाइट व्हाइट, यस सर। तो देख वो ली लोग सर। बिल्कुल जो घास खाते रहते हैं उसी के पास में रहते हैं, तो ऐसे कीड़े उड़ेंगे फटफट मस्त अंदर ऐसा। हाँ ये निकला, ये हाँ ये तो ये क्या होता है एक प्रकार का, ये क्या है, ये लोग उन पे डिपेंड है, जी सर। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो बर्ड्स भी गायब हो जाएंगे धीरे से, कैटल्स नहीं होंगे तो बर्ड्स भी गायब हो जाएंगे, इंसेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है एक प्रकार का, एक स्पीशीज जो होता है उससे फायदा उठा रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटल्स को कोई मतलब नहीं, तो कीड़े खा रहे खाना, मेरे क्या करना, मेरा घास तो ना खा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है कमेंसलिज्म, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। वैसे ही वेल्स में भी है, वेल्स से चिपक जाते हैं, ये सब का भी एग्जांपल है। सी एनीमोन वाला एग्जांपल तो आपको मालूम होगा, क्लॉन फिश, हाँ यस सर। एनीमोन और क्लॉन फिश जो रहता है, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब, तो हर्मिट क्रैब वाला जो एग्जांपल है वो कमेंसलिज्म है कि नहीं, ठीक है, कि म्यूचुअलिज्म है। देखो जैसे कि सी एनीमोन है, सी एनीमोन है ना, तो सी एनीमोन के जो टेंटिकल्स होते हैं, इसमें जो क्लॉन फिश होते हैं वो छुप जाते हैं, तो उन पे कोई हमला नहीं कर सकता, छुप जाते हैं, क्यों, टेंटिकल्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, उसमें टॉक्सिक भरा हुआ रहता है टेंटिकल्स, समझ आ रहा है बात। तो कोई दूसरा बड़े बड़े जो फिश होते हैं, बड़े जो भी जानवर होते हैं पानी में, वो इन फिश को खाने के लिए इसके अंदर नहीं जाते, मौत के मुंह में नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, समझ आ रहा बात है ना। टेंटिकल्स में हम लोग पढ़े बेटा, कौन सा फाइलम में होता है सीएनई को, टेम्परेचर, तो उसमें टेंटेकल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होता है, समझ आ रहा बात। तो ये कमेंसलिज्म है। अब ये जो सी एनीमोन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मछली उसके टेंटिकल्स के आसपास है, इठेलियां खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, या बचा रहे हैं अपने आप को, उससे क्या करना उसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिश की जान बच जाती है, ठीक है, प्रिडेशन से जान बच जाती है, समझ आ रहा बात, ठीक है। यस फिर सर। उसके बाद देखते हैं एमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म में एक को फायदा है, एक को कुछ भी नहीं। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को लॉस होता है और एक को कुछ भी नहीं। एक को लॉस होता है और एक को कुछ भी नहीं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पेनिसिलिन, इसका जो एग्जांपल है पेनिसिलिन, ठीक है,
पेनिसिलिन जिस जगह ग्रो करता है उस जगह बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता। तो पेनिसिलियम जो होता है फंगाई, वो पेनिसिलिन रिलीज करता है केमिकल, एंटीबायोटिक्स, उससे बैक्टीरिया मरते हैं। तो जहां पर ये पेनिसिलियम फंगाई है वहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया को नुकसान होगा, बैक्टीरिया की स्पीशीज खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ग्रो कर रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है कि नहीं मर रहा है, ये तो सिंपली उसका एक मैकेनिज्म है कि भैया वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं ग्रो करते समय, ठीक है। तो फंगाई जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी जहां वो ग्रो करेगी। समझ आ रहा है बात, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या है भाई, क्या होगा, फायदा, क्या होगा इसमें, म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फायदा, दोनों स्पीशीज को फायदा होगा, ठीक है, दोनों स्पीशीज को फायदा होगा। जैसे क्या क्या एग्जांपल है इसके, बहुत सारे एग्जांपल आप लोग पढ़ चुके हो, लाइकन और माइकोराइजा पढ़ चुके हैं बहुत बार, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, हाँ? पॉलिनेशन क्या होता है लाइकेन, जल्दी बताओ। अलगी और फंगी का रिलेशनशिप। एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और फंगाई के बीच का रिलेशन है। माइकोराइजा क्या होता है, इंसेक्ट, ये इसका क्या है, ये किस, माइकोराइजा क्या है, रूट्स होते हैं फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हाँ, फंगाई जो रहते हैं अभी भी पढ़े हम लोग, सर फंगाई का जो हाइफी रहता है वो रूट्स तक के रहता है, रूट के अंदर रहता है, उससे क्या होता है, ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उसको रहने की जगह मिलती है, वो उसको न्यूट्रिशन देता है। फंगाई को न्यूट्रिशन रहने की जगह मिल रहा है और प्लांट के रूट को वो क्या कर रहा है, मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है। समझ आ रहा बात, तो ये हो गया। देन उसके बाद और पॉलिनेशन, यस पॉलिनेशन जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार का क्या है, म्यूचुअलिज्म है। भाई पॉलिनेटर जो होते हैं उनको वो क्या करेंगे, फ्लावर से क्या मिल रहा है उनको, नेक्टर मिल रहा है, ठीक है, खाना मिल रहा है, और खाने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं, वो जो पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से, एक फ्लावर से फ्लावर में ले जा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा है, इनको मिल रहा है इंसेक्ट को और उसको पॉलिनेशन हो जा रहा है ना। और कुछ में तो जैसे आप लोग देखे बेटा एग्जांपल, सर वो सी एनिमो वाले एक बार बताइए ना। सी एनिमोन में बेटा, एक मिनट पहले तो ये बंद करो, म्यूट करो आप लोग, पहले तो म्यूट करो। हाँ, सी एनिमोन में जो क्लॉफिश होता है, फिश, यहाँ पर जैसे फिश है, तो आप लोगों को कभी डिस्कवरी वगैरह नहीं देखे होंगे, ठीक है। डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी में दिखाते हैं तो समुद्र के नीचे रहता है, तो जो सी एनिमोन है उसके टेंटिकल्स के बीच बीच में ना छोटी छोटी मछलियां रहती हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए वहां पर रखते हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए छिप जाते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक प्रकार का क्या होगा बेटा, अपने आप को प्रेडेटर से बचा लिए, लेकिन सी एनिमोन के इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही कोई नुकसान, बस वो उसके टेंटिकल्स के आसपास है, सेफ अपने आप को कर लिए, तो प्रेडेशन से बच गया ना, जान बचाने के लिए। तो ये क्या है प्रकार का, एक को फायदा लेकिन दूसरे को कोई। हर्मिट क्रैब भी तो होगा ना, हर्मिट क्रैब का भी वही है, हर्मिट क्रैब वाला भी है ये एग्जांपल, हर्मिट क्रैब भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। हर्मिट क्रैब भी जो रहता है वो अपने ऊपर क्या करता है, सी एनिमोन को लेके चलता है, हाँ, सी एनिमोन को लेके चलता है, तो उससे क्या होगा, उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। हर्मिट क्रैब जो रहता है, ठीक है, ये शेल, एक शेल पकड़ता है, मतलब एक शेल लेता है मुलस्का का शेल के अंदर घुसता है और जो है वो सी एनिमोन को उसके ऊपर कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जहां जाता है उसको लेके जाता है, और हर्मिट क्रैब के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकते, क्यों, उसके टेंटिकल्स काफी टॉक्सिक होते हैं, तो वो सभी जानवर डरते हैं। तो सर यहाँ पे पॉजिटिव हर्मिट क्रैब होगा और पॉजिटिव हर्मिट क्रैब होगा, यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है ना, जान बच रहा है उसका,
जी सर। ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होती है हाँ वो फिर अमेंसिलिज्म में आएंगी ना? एंटीबायोटिक्स, हाँ लेकिन बेटा ये तो हम आर्टिफिशियली वो कर रहे हैं ना, वहां पर कोई स्पीशीज थोड़ी ना है। एंटीबायोटिक्स तो एक केमिकल है, कोई स्पीशीज नहीं है। यहाँ पर वैक्सीनेशन और यहाँ होता पर है पेनिसिलियम मतलब फंगस। पेनिसिलियम फंगाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर बैक्टीरिया की बात, दो अलग अलग स्पीशीज की बात। यस सर। और फिर वैक्सीनेशन जो करेंगे वो किसमें आएगा? वैक्सीनेशन को यहाँ क्यों डालें? सर वैक्सीनेशन उसमें तो सर करते लाइव हैं वो तो बेटा मरा हुआ रहता है, कभी कभी जिंदा रहता है, लेकिन नहीं सर, इसकी सब पोलियो आर्टिफिशियल तरीके हैं, ये सर सब तो जो पोलियो आर्टिफिशियल है। क्या चीज? यस सर, जैसे सर पोलियो के अंदर डिसार्म वो वायरस हाँ लाइव डालते हैं। यस सर, तो फिर वो किसमें आएगा? वो किस में आएगा बेटा? वो कोई नेचुरल थोड़ी ना है, वो तो आर्टिफिशियल तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किस स्पीशीज से? उसी स्पीशीज से जो स्पीशीज आ रहा है हमारा। भाई पोलियो का वायरस जो है वो उसी से बचने के लिए हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यस सर, पर वो बॉडी के अंदर आगे तो हमारे जो सेल्स रहते हैं मैक्रोफेजेस और उनसे फाइट करता है ना, ये मतलब वो फाइट करता है। तो उसको किस में लेंगे बोल रहे हो? यस सर। लेंगे बेटा, वो तो दो स्पीशीज के बीच में ना, देखो किसी एक स्पीशीज को फायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए, एक स्पीशीज को फायदा होना चाहिए। तो भैया ये हमारी बॉडी का एडेप्टेशन नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये दोनों का म्यूचुअल कोरिलेशन नहीं है, ये आर्टिफिशियल जो रहता है ये हम अडेप्ट करवा रहे हैं बॉडी को, तो ये आर्टिफिशियल एडेप्टेशन है एक्चुअल, उसके खिलाफ ये एडेप्टेशन में आएगा, आर्टिफिशियल एडेप्टेशन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मलेरिया के लिए नेचुरल एडेप्टेशन किसको बोलोगे? गैम्बूजिया सर, वो जो सिकल सेल वाले जो पर्सन होते हैं वो नेचुरल एडेप्टेशन, सिकल सेल वालों में मलेरिया नहीं होता है ना, तो नेचुरल एडेप्टेशन में आएगा, ये एडेप्टेशन है। लेकिन हम वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल एडेप्टेशन, ये एडेप्ट करवा रहे हैं हम। नेचुरल हमारे में कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में। तो ये सारी जो रहती है ये क्या है बेटा? ये कुल मिलाकर के ये इंटरेक्शन है ना, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है। वहां पर हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे, हम ऐसा मेल जोल नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम बॉडी को अडेप्ट करवा रहे हैं, तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। और ये सारी चीजें एक अलग चीज है। यस सर। देन उसके बाद इसमें और क्या क्या है भाई? पॉलिनेटर वगैरह हो गया, सूडो कॉपुलेशन पता है आप लोगों को? सूडो कॉपुलेशन जो ऑर्किड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा? ऑर्किड्स जो होते हैं प्लांट, ये लोग सूडो एडेप्टेशन, सूडो कॉपुलेशन को प्रमोट करते हैं। ये क्यों करते हैं? पॉलिनेशन। तो जो ऑर्किड के जो फ्लावर्स होते हैं वो फीमेल बी के जैसे दिखते हैं, ठीक है। उनका स्मेल और उनका जो स्ट्रक्चर है, कलर है, वो फीमेल बी के जैसे रहते हैं, ठीक है। तो फीमेल बी के साथ में जो मेल बी है वो कॉपुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होता है? तो वो सूडो कॉपुलेशन करते हैं। चक्कर में क्या होता है? वो लोग अलग अलग फ्लावर में जाते हैं, फीमेल है के, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब आसान चीजें। क्लियर हो रहा है ये? सर तो सर एक्टोपैरासाइट का वो बताए थे ना, लीच, हाँ वही बताए थे ना एग्जाम्पल? कब? अभी एक्टोपैरासाइट का सर, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट पढ़ा रहे थे ना। तो एक्टोपैरासाइट तो बहुत सब बेटा, मैं लीच नहीं बताया था, मैं मॉस्किटो बताया था, इस बताया था, जो हमारे जुए होते हैं वो बताया था। लीच भी होता है एक्टोपैरासाइट, लीच भी, वही ठीक है। चलो फिग ट्री का एक एग्जांपल है। फिग ट्री समझते हो आप लोग? फिग ट्री मालूम है? हाँ सर। अंजीर, अंजीर। तो अंजीर का जो फ्रूट रहता है उसमें क्या रहता है कि जो सीड होते हैं, ठीक है,
तो वो लार्वा की फीडिंग के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो फिग ट्री है, ये जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, वो उनको इनवाइट करते हैं कि ये अच्छी जगह है, ठीक है, यहाँ पर तुम एग दे सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट जो रहते हैं फिग ट्री का, और फिग ट्री जो रहता है वो फ्लावर जो फ्रूट है, ठीक है, जगह देती है। उसको जगह देता है कि भाई यहाँ पर अंडे दे दो, हम संभाल लेंगे, ठीक है, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करो, ठीक है। तो हमारा काम क्या करो, आप पॉलिनेशन करो, ताकि हम ऐसे बहुत सारे फ्रूट बनाए, हम ऐसे बहुत सारे फ्रूट बनाए तुम्हारे बच्चों के लिए, रखने के लिए जगह। हाँ, प्ले ग्राउंड हम लोग, है ना, होता है ना किंडरगार्टन, ठीक है, वो हम खाना पीना रहना, है ना, और पालना पोसना तो हमारी जिम्मेदारी, खाना देना रहने की। तो ये ऐसा हम लोग फिक्स जो रहते हैं, वहां पर अंडे दे देते हैं, फिर वो जो लार्वा होते हैं उसी फ्रूट में फीड करते हैं, फिर उनका सीड का डिस्पर्सल होता है, ठीक है, इसके एवज में वो लोग पॉलिनेशन करते जाते हैं जगह जगह, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक प्रकार का बहुत अच्छा इंसान म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फायदा होता है, फैक्ट्री को भी फायदा होता है, और जो इंसेक्ट है उसको भी फायदा होता है। सर ऑर्चिड वाला क्या बताए थे? अरे बहुत इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो रहा है क्या बेटा आपका? हाँ, बहुत बात बात में पूछ रही हो, आवाज आ रही है? चलो वीडियो देख लेना बेटा, है ना, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है या शायद अटक रहा है, मेरे तक क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी, है ना। तो बस वही ध्यान रखना बेटा, कोई इवोल्यूशन है दोनों का, फिग ट्री और जो इंसेक्ट है वेस्प, ठीक है। तो वेस्प और ये जो फिग ट्री, इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है। डायग्राम भी सब दिया हुआ है आपका, और एक बार पढ़ोगे तो सब समझ आ जाता है, तो बहुत कठिन चीज नहीं है। तो ये क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, दोनों को फायदा होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट भी क्या है बेटा, एक प्रकार का फ्रूट भी क्या है, फ्रूट भी क्यों बनता है, ये सब म्यूचुअल इंटरेक्शन के लिए होता है। भाई फ्रूट को खाता है जानवर, है ना, फ्रूट को खाता है जानवर, देन उसके बाद सीड का डिस्पर्सल करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। फ्रूट का डिस्पर्सल करते हैं, एक से दूसरी जगह फेंक दी, जैसे भाई बंदर जो है फ्रूट सीड को इधर उधर फेंक दिया, तो ये क्या है, बढ़िया डिस्पर्सल कर रहे हैं, फैला रहे हैं एक से दूसरी जगह, अलग अलग जगह फैल रहे हैं। सबसे अच्छा डिस्पर्सल कौन करते हैं बताए? सबसे अच्छा, बहुत दूरी तक, चिड़िया, बहुत दूर तक। बर्ड, बर्ड्स 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 तो सीड को तोड़ के खा जाते हैं। सब विंड एलिफेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, कई लोग डायरेक्ट एंगल्फ करते हैं फ्रूट को, जो फ्रूजीवोरस जो होते हैं, वो जो फ्रूट खाते हैं वो बर्ड्स फैलाते हैं, ठीक है, बहुत इधर उधर दूर दूर तक के। एलिफेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, क्यों? कैसे? एलिफेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं ये काम, कैसे? खून बहुत ज्यादा है, ऐसे एक बार छोड़ते होंगे दूर तक पे खाता होगा। क्या इतना सारा खाते हैं, और बर्ड्स तो दो चार तो ऐसे थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिए बहुत है, ठीक है, और बर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होते। बर्ड्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीड ईटिंग या फ्रूट ईटिंग ही बर्ड होते हैं, बहुत अलग अलग स्पीशीज होते हैं। हाथी जो होते हैं वो एक बार में बहुत सारे अलग अलग प्लांट को खाते हैं, पत्तों के साथ में उनका फ्रूट, सीड, फ्रूट्स सब चीज खा जाते हैं। समझ आ रहा है बात? खाए सीड सीधा खा जाते हैं, चबाते ज्यादा नहीं, ठीक है, बाकी काम पेट में होना है। तो अब क्या, अगर पूरा चबाएंगे नहीं तो सीड टूटेगा भी नहीं, तो क्या होगा, रह जाएगा, और उसके आउटर जो कवरिंग्स है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। आप बढ़िया गोबर कर रहे हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, सारा गोबर करते हैं, तो क्या होगा, तो गोबर पे बहुत सारे कीड़े लोग हमला करेंगे, और वो कीड़े जो है छोटे छोटे सीड को इधर लेके जाएंगे, उसके ऊपर की चीजों को खाएंगे, देन सीड को इधर फैलेंगे, दूसरा हाथी आएगा उस गोबर को दबा दिया, क्या होगा, ऑयल के दब अंदर दब गया, तो ये क्या हुआ, प्लांटेशन। समझ रहा है? हाँ बट जो एलिफेंट्स होते हैं दे आर द मेकर्स ऑफ जंगल, होते हैं, ये बहुत दूर दूर तक, हाथी जो होते हैं बहुत दूर तक सफर करते हैं ना, खाने की तरह बहुत दूर दूर तक, वो लोग एक जगह बसेरा नहीं बसाते हैं, वो लोग घूमते ही रहते हैं,
समझ आ रहा है? घूमते ही रहते हैं हम लोग, एक से दूसरी जगह खाएंगे, फिर जाएंगे, फिर गोबर करेंगे, वहां पर प्लांटेशन होगा, और एक साथ बहुत सारे सीड एक से दूसरी जगह जाते हैं ना। आप खुद ही सोचो, गोबर करते जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे प्लांटेशन होते जा रहा है, वो सीड इधर उधर फैलेगा, अलग अलग जानवर कीड़े मकोड़े सीड्स को फैलाएंगे। समझ आ रहा है? पानी से बहेगा सीड बरसात में, और जमीन में दबेगा, इतने आप भारी रहते हैं, एक बार ऐसे करेंगे तो बेटा अंदर तक जाएगा। अंदर तक जाएगा, मस्त, फिर जर्मिनेट होगा। तो जंगल बसाने का काम करते हैं, खाते भी उसी हिसाब से, सर फ्रूगीवोरस मतलब जो फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूजीवोरस। आप लोग हो क्या फ्रूजीवोरस?